जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सत्संग में अमृत बेला पे 5:07 पर आपके समक्ष आप अर्पित करना चाहती हूँ। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। गुड मॉर्निंग गुरु जी, सत श्री अकाल गुरु जी महाराज, राम राम जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी अमृत वेला करके हटी हूँ तो मैंने सोचा कि अब शुक्राना भी कर दूं गुरु जी का, क्योंकि गुरु जी ने मेरे को बार बार कहा है कि अमृत वेला पे भी शुक्राना कर दिया कर। तो गुरु जी मैं अपना शुक्राना करने लगी हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे लिए बहुत कुछ करा है। संगत जी गुरु जी मेरे हर पल मेरे साथ है। मैं जहां भी जाती हूँ गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। संगत जी कल की ही बात बता रही हूँ मैं। संगत जी कल जब मैंने जोत जगाई तो मैं जोत जगा के मैं थोड़ी देर के लिए किचन में गई। फिर जब मैं वापस आई जोत के पास तो संगत जी जोत में मैंने गुरु जी के दर्शन देखे। साक्षात गुरु जी ब्लैक चोले में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। इतने दर्शन देते हो, इतनी ब्लेसिंग देते हो, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से पूरी फैमिली की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मेरे हर एक बच्चे की तरफ से, मेरे पूरे ब्रह्मांड की तरफ से, मेरी पूरी प्यारी संगत की तरफ से मैं आपका शुक्राना 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 करती हूँ गुरु जी महाराज। आपने मुझे जो भी दिया है और जो देते हो, जो दे रहे हो गुरु जी, उसका मैं शुक्राना करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। आपने इतने इतने प्यारे दर्शन देते हो उसका मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। संगत जी जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेसिंगें दी हैं। 777 की, 777 की, 33, 44 की, इन सब के लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि तू बिल्कुल दुखी ना हुआ कर। तू दुखी होती है तो हम भी दुखी होते हैं। तू दुखी क्यों होती है? तू खुश रहा कर, सब कुछ ठीक हो जाना, सब कुछ ठीक करूंगा मैं। संगत जी मेरा को गुरु जी पे तो बहुत विश्वास है, फिर भी पता नहीं मैं क्यों डगमगा जाती हूँ गुरु जी। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और संगत जी आपसे भी मैं माफी मांगती हूँ। संगत जी मुझे क्षमा करना।
क्योंकि हम इंसान हैं, कभी भी डगमगा जाते हैं। गुरुजी, आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं आपकी आपकी दासी हूँ, आपकी दासी बनकर ही रहना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। जो भी कहोगे वही होएगा। मेरे गुरुजी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरे गुरुजी जो जहाँ चाहेंगे वहां ही हमें लेके जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी, सतनाम श्री वाहे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे ये भी मैसेज किया है कि पुत्र, मैं बहुत जल्दी तेरे को बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ। तूने जिसको भी अपने साथ बुलाना है उसको ये वीडियो शेयर कर दे। तो संगत जी, मैं जिसको भी जो जो उनकी आंटियों को या मैं अपनी बेटियों आंटियों को बुलाना चाहती हूँ अपने साथ, तो मैंने गुरुजी को शेयर कर दिया है। अब आगे गुरुजी की मर्जी की गुरुजी ने मेरे को किसके साथ बुलाना है। गुरुजी, मैं बहुत चाहती हूँ कि आप मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाएं। 2 बार तो मैं जा चुकी हूँ संगत जी। अब गुरुजी के पास जाने का बहुत दिल कर रहा, बहुत ज्यादा दिल कर रहा संगत जी। गुरुजी, आप मुझे बुलाना अपने पास। मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आपकी ब्लेसिंग ढेर सारी लेना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। गुरुजी, आप कहते हो कि तू मंदिर आजा, तेरी ब्लेसिंग तेरा इंतजार कर रही है, तेरे सारे कष्ट वहां पर दूर हो जाएंगे। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आजकल तो गुरु जी ने मुझे वो बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए संगत जी। मेरे को परसों की बात बता रही हूँ, एक बटरफ्लाई व्हाइट कलर की आई थी संगत जी। मैं जब अपने साथ शायद पौड़ियों से नीचे आ रही थी तो बटरफ्लाई मेरे दरवाजे के पास बैठी हुई थी संगत जी। तो वो थोड़ी सी तड़फ रही थी, तो मैं अंदर आ गई। मैंने कहा चलो कोई ना, बैठी हुई है। तो संगत जी, कुछ देर के बाद मैं जब बाहर आई तो वो बटरफ्लाई को मैंने थोड़ा सा हाथ लगाया तो वो उठी हुई थी। तो वो ना चप्पलें पड़ी थी बाहर, वो चप्पलों के पास बैठ गई बटरफ्लाई। व्हाइट कलर की बटरफ्लाई थी। तो मैंने जय गुरु जी कहा उनको, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे कह के फिर मैं अंदर आ गई। मैं अंदर आई तो संगत जी, जब मैं बाहर गई तो देखा बटरफ्लाई वहां थी नहीं। तो शायद मेरे गुरुजी आए थे, कोई कष्ट आए थे लेने, कष्ट कर लेके चले गए। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, शुक्राना। गुरुजी, आप इतना साथ, बहुत साथ देते संगत जी, हर किसी का साथ देते हैं आप। एक बार गुरुजी को पुकार के तो देखो, देखो फिर गुरुजी कैसे दौड़ते आएंगे। मैं तो गुरुजी तो मेरे पास ही रहते हैं। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती रहती हूँ, गुरुजी मुझे छोड़कर कभी मत जाना आप। अगर आपने मुझे अपने चरणों में जगह दी है तो हमेशा अपने चरणों में रखना गुरुजी महाराज। अगर आप मुझसे रूठ गए ना गुरुजी, तो मैं किसी की कहीं की भी नहीं रहूंगी गुरुजी महाराज। मैं आपके बिना तो एक पल भी नहीं रह सकती गुरुजी महाराज। आप मेरे अंग संग सहाय रहना गुरुजी महाराज। गुरुजी, आपने मुझे अमृत बेला बख्शा है, तो आप मुझे 3 बजे, प्रॉपर 3 बज के, आज संगत जी गुरुजी ने मुझे 3:17 पे उठा दिया। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आप मुझे हमेशा उठाते हो और आप मेरे से अमृत वेला करवाते हो संगत जी। अमृत वेला करती हूँ मैं संगत जी, बैठ जाती हूँ, मैं बहुत अच्छे से अमृत वेला करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है संगत जी। उसके बाद में सुखमनी साहब जी का, जपजी साहब जी का पाठ भी करती हूँ गुरुजी महाराज। और गुरुजी, अभी मैंने सुखमनी साहब जी का पाठ लगाया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं पहले अमृत बेला कर लूं, उसके बाद में सुखमनी साहब जी का दोबारा से पाठ लगा दूंगी संगत जी। वो चलता रहता है, मेरे कानों में आवाज आती रहती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है संगत जी। फिर मैं लेट जाती हूँ, जब लेटती हूँ तो, जब मैं लेटती हूँ ना, तो गुरुजी भी मेरे आंखों के आगे हर रूप में मेरे मेरे को दर्शन देते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। मेरे मेरे साथ रहने का शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ये कहते हैं कि मैं पुत्र तेरे हमेशा साथ रहता हूँ, तुझे तो पता नहीं चलता। मैं, तू कहीं भी जाती है मैं सब देखता हूँ। तुम क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो। संगत जी, गुरु जी को पल पल की खबर है हमारी। हम ये सोचते हैं कि गुरुजी कहीं नहीं है, गुरुजी हमारे पास या हमारे घर पे साक्षात विराजमान है संगत जी। संगत जी, जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं गुरुजी आंखों में देखती हूँ, ऐसे लगता है गुरुजी की आंखें मुझे निहार रही हैं
और कुछ कहना चाहती हूँ संगत जी। गुरुजी के साथ जब बैठती हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ संगत जी। बस मेरे गुरुजी और मैं, मेरे गुरुजी ही गुरुजी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं अपने किए की माफी मांगती हूँ। अगर मेरे कोई पिछले कर्म गंदे हुए हैं या अगले कर्म गंदे, या मेरे से कोई गलती हुई है तो भूल भुलेखे मैंने किसी को दुख दिया है संगत जी, गुरुजी मुझे माफ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ करना, गुरुजी मुझे आप माफ कर देना। आपकी बेटी आपसे माफी मांगती है संगत जी, और गुरुजी मुझे वो माफ कर देना गुरुजी महाराज। मैं संगत जी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती। मैं कभी कभी अपना, मेरा जो बेटा है वो रहता है मेरे पास, वो कभी कभी बहुत दुखी कर देता है, गुरुजी को पता है, कहना नहीं मानता संगत जी। तो मैं उसको कभी कभी डांट देती हूँ। तो इसके लिए भी मैं आपसे बच्चों को थोड़ा बहुत डांटना पड़ता है गुरुजी महाराज। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि तो बच्चों को डांटा मत कर। तो गुरुजी आप ही देख लेना, जो भी जैसे होता है आप ही देखो गुरुजी, और मेरे को बिल्कुल शांत कर दो ताकि मैं किसी को डांटू मत गुरुजी महाराज। बस आपका ही ध्यान लगाऊं गुरुजी महाराज। मैं जब किसी को डांट देती हूँ तो बाद में मेरे को बड़ा रियलाइज भी होता है कि यार मैंने क्यों डांट दिया। तो गुरुजी मुझे इतनी शक्ति शक्ति भरो कि मैं बिल्कुल शांत हो जाऊं। मैं कभी भी संगत जी किसी को नहीं दुख देती, कभी भी। कब मैं जब से गुरुजी ने मुझे अपने शरण में लिया है ना, तब से मैं बहुत इतनी चेंज हो गई हूँ। मैं बहुत चेंज हो गई। मैं किसी की बात नहीं सुनती। अगर मेरे से कोई बात चुगली वगैरह भी करता है तो मैं कहती हूँ कि मेरे से मत करो, आप गुरुजी से करो। वही है हमारे करता धरता, वही गुरुजी हैं। उन्हीं पे जो भी कहना है उन्हीं पे कहो, हमसे नहीं कहो। क्योंकि संगत जी गुरुजी कहते हैं कि जो जो अगर तुम किसी की चुगली वगैरह जब कोई बात करते हो तो वो अपनी वो वो अपनी जो होती है ना, वो क्या नाम बोलते हैं, मेरे को आ नहीं रहा अभी संगत जी। तो वो अपनी आपकी सारी जितने भी ब्लेसिंग होती है वो ले जाते हैं, और आपके पास कुछ नहीं रहता। इसलिए संगत जी मैं सब, कोई भी आंटी अगर मेरे से बात करना चाहती है ना अपने, कोई ऐसी भी आज ये हो गया आज वो, तो मैं नहीं सुनती। मैंने कहा प्लीज मेरे से मत करो। अपने गुरुजी मेरे गुरुजी महाराज है, आपके भी गुरुजी महाराज है, उनसे आप बाहर बात शेयर करो, वही इस बात का सॉल्व करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। मेरे दातिया मेरा साथ कभी मत छोड़ना। संगत जी आप सब भी गुरु जी की शरण में आ जाओ, बहुत अच्छे रहोगे। गुरु जी बहुत दीन दयाले हैं, हर बच्चे का साथ देते हैं वो। गुरु जी की शरण में आओ संगत जी। जय गुरु जी। और गुरु जी का मंत्र जाप में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है गुरु जी। संगत जी जिसको भी कोई मन की शांति नहीं है तो वो ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये वाला मंत्र जाप दिन रात चलते फिरते उठते बैठते ये संगत जी मंत्र जाप करो। देखो फिर आपको कितनी सहायता मिलती है गुरुजी से। और गुरुजी का जो चंदन टिक्का है, जल प्रसाद है, ये तो इतना पावन है, इतना शक्तिशाली है संगत जी। कहीं भी आपको पेन होती है तो वो आप चंदन चंदन टिक्का जल प्रसाद में थोड़ा मिला के वहीं लगा लो जहां भी आपको दर्द है। मैं तो संगत जी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे गुरुजी ने मुझे यही कहा हुआ है कि पुत्र कहीं भी तेरे को दर्द है तो मेरा चंदन टिक्का जल प्रसाद में मिक्स करके वहां लगा लो, 7 बार मंत्र जाप करो, वहां लगा लो। और संगत जी जब भी कभी कोई टेबलेट या दवाई खानी है तो वो भी आप पहले जब लाते हो आप डॉक्टर से, तो पहले गुरु जी के चरणों में रखो और मंत्र जाप करो। गुरु जी महाराज मैं ये दवाई लाई हूँ, ये आप इसको मंत्र कर दो, इस पे अपने प्यार भर दो, इसको ब्लेस कर दो गुरु जी, ताकि मैं ये दवाई खा सकूं। तो संगत जी गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करते हैं दवाइयों को भी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जब तक मैं दवाई ब्लेस नहीं करूंगा तो आपको लगेगी भी नहीं। संगत जी मैं अभी पीछे बीमार हो गई थी, मुझे फीवर हो गया था, तो मैं भी डॉक्टर के पास गई थी। तो मैंने डॉक्टर साहब से दवाई लाई थी, तो सारी दवाई जितनी भी डॉक्टर ने 3 डोज दी थी, 3-4 डोज दी थी, वो मैं आके गुरुजी को साथ ही लेके गई थी दवाई लेने संगत जी। तो दवाई लेके मैंने गुरुजी के आगे
गुरु जी के चरणों में रखी, थोड़ी सी उनकी टच करके। मैंने कहा गुरु जी आप इसको ब्लेस करो ताकि मैं दवाई खा सकूं। तो संगत जी मैंने गुरु जी के आगे वो 5-10 मिनट के लिए रखी दवाई, और फिर उन्होंने ब्लेस कर दी, उन्होंने अपना प्यार डाल दिया, उन्होंने ब्लेसिंग डाल दी। और फिर मैं वो वाली दवाई जहाँ मेरे गुरुजी रहते हैं, जहाँ गुरुजी का स्वरूप रखा है मैंने, जहाँ मेरे गुरुजी विराजमान है, मैं वहां दवाइयां नहीं रखती संगत जी। गुरुजी ने मना किया हुआ है कि वहां दवाइयां नहीं रखनी, दूसरे कमरे में रखती हूँ, ड्राइंग रूम के कमरे में। वहां एक डब्बी लगा रखी है, डब्बा लगा रखा मैंने संगत जी, मैं वहां पर दवाइयां रख देती हूँ। और गुरुजी का जल प्रसाद लेके, गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करते हुए मैं वो दवाइयां खाती हूँ। संजय जी आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब। दवाई खा ली मैंने गुरुजी की, और मैं चंदन टिक्का और जल प्रसाद भी 2-2 तीनों टाइम लेती हूँ। जब भी मेरा दिल करता है मैं जल प्रसाद थोड़ा सा पानी लेके उसमें डाल के पी लेती हूँ संगत जी। और संगत जी मैं ना एक बात कहना चाह रही हूँ आपको। पता क्या हुआ, मैं जब छतरपुर गई थी ना, तो छतरपुर से मेरे को 2 जल प्रसाद मिले थे। तो संगत जी एक तो मैंने वहीं पी लिया था, एक मैं घर में लेके आई थी। संगत जी मैंने इतना बचा के रखा था। संगत जी मंदिर में ना 2-3 जल प्रसाद पड़े थे, जो कि मुझे शिव मानस मंदिर से भी मिले थे। तो मैंने उसी के बीच वो वाली बोतलें भी रख दी थी उसी के साथ। तो संगत जी हमारे बच्चे ने ना एक वो पूरी ही जो छतरपुर वाली जल प्रसाद की बोतल थी ना, वो सारी ही पी गया। संगत जी मुझे इतना लगा, मैंने कहा हाय तुमने तो ये सारी बोतल पी ली, अब मैं कहाँ से लाऊंगी छतरपुर की। तो संगत जी मैं गुरु जी मुझे फटाफट बुलाओ उधर, तो ताकि मैं ना वो छतरपुर से मैं अपना जल प्रसाद लेके ना एक साइड में रखूंगी, ताकि किसी के हाथ में ना लगे। क्योंकि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो वही जल में थोड़ा डाल के वही मैं पीती हूँ, और मैं अपने परिवार को भी पिलाती हूँ संगत जी। तो कोई बात नहीं, गुरुजी ने उसको कहा होगा पीने के लिए तो वो सारा ही पी गया, कोई बात नहीं संगत जी। कोई अगर संगत जाएगी तो वो उनसे मंगवा लूंगी, नहीं तो मैं जाऊंगी। जब भी मेरे गुरुजी मुझे बुलाएंगे तो मैं लेके आऊंगी जल प्रसाद। गुरुजी मुझे बहुत जल्दी बुलाने वाले हैं, है ना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी, प्यारे गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सच्चे गुरुजी, मेरे अच्छे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। इतना सारा ढेर सारा प्यार गुरुजी आपको, अपनी बेटी का ढेर सारा प्यार मैं देती हूँ आपको गुरुजी। आप भी अपना ध्यान रखो गुरुजी महाराज। आप बहुत अच्छे हो गुरुजी, आप बड़े प्यारे हो गुरुजी महाराज। आपकी जितनी भी सेवा की जाए उतनी ही कम है गुरुजी महाराज। आपके चरण धोए धोए पीवा गुरुजी महाराज, चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरी सतगुरु दीन दयाला। संगत जी मैं गुरु जी के चरणों को देख के, गुरु जी के चरणों को मैं अब दोनों दोनों जब मैं पूजा करती हूँ उनके चरणों को हाथ लगाती हूँ, उनको अपने माथे पे लगाती हूँ, कि मेरे को इतना अच्छा लगता है संगत जी, इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊं। संगत जी गुरु जी कह रहे हैं कि अभी नवरात्रे आने वाले हैं तो नवरात्रों की तैयारी कर ले। तो संगत जी नवरात्रों की तैयारी भी करनी है। अभी मैं ना पहले मैं 2 दिन पहले गुरु जी के सारे मैं सबको ना गुरु जी को भी मैं गर्म पानी में थोड़ा कोसा करके करूंगी, नीट एंड क्लीन करूंगी। और सारे छाड़े जो भी माता के हैं सब में, गुरु जी के हैं जो भी सारे मैं धो के अच्छी तरह से सुखा के तय करके फिर दोबारा मैं मंदिर में लगाऊंगी संगत जी। और मैं इस बार भी बहुत अच्छे से अपना करूंगी। मेरे को बहुत अच्छा लगता है नवरात्रि करना। रातों में मैं कंजकें बुलाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। आज अब तो मेरे गुरुजी भी मेरे घर में रातों में पिछली बार कंजक के रूप में आए थे गुरुजी, इस बार भी मेरे ख्याल आएंगे गुरुजी महाराज। गुरुजी जब आप आओगे तो मुझे मुझे थोड़ा अलर्ट कर देना कि आप आए हो, ताकि मैं आपकी अच्छी तरह से पूजा कर सकूं गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने जो दिया है उसका भी शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरुजी, जो दोगे आगे उसका भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपने ये भी कहा था पिछले सत्संग में मुझे, आपने ये सुनाया है कि तेरे घर में खुशियां आने वाली हैं, किलकारियां की आवाज आने वाली है गुरुजी।
मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ गुरुजी महाराज। मैं कहना नहीं चाहती, मेरे गुरुजी को पता है कि ये क्या कहना चाहती है। मैं गुरुजी से कभी नहीं माँगूँगी, गुरुजी को पता है। गुरुजी अगर हमारे लिए वो चीज़ अच्छी है तो वो दे देना, देना, अगर नहीं अच्छी है तो मत देना गुरुजी महाराज। मैंने तो सब कुछ अपना निछावर कर दिया गुरुजी के ऊपर। गुरुजी तो जानी जान है, वो तो महाशिव है, महाकाल है, वो तो पूरी ब्रह्मांड है, पूरी पूरी ब्रह्मांड उन्हीं से ही चलती है, पूरी सृष्टि गुरुजी से ही चलती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे बच्चों के साथ रहते हो आप, मुझे बोलते हो कि तो बच्चों की टेंशन मत करा कर, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है आप मेरे बच्चों के साथ अंग संग सहाय रहते हो संगत जी। परसों कल की बात है संगत जी, मेरी बड़ी बेटी ने अपने बेटे की फोटो क्लिक करके मुझे भेजी थी। तो वो ब्लैक ड्रेस में खड़ा था संगत जी। जब वो उसकी फोटो आई तो मैंने देखी संगत जी उसकी उसने ब्लैक जो स्वेटर डाला हुआ था उसके पेट के ऊपर मैंने गुरु जी के दर्शन करे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। इतने अच्छे दर्शन देते हो, मेरे बच्चों के साथ आप रहते हो, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत करोड़ों बार शुक्राना 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 करती हूँ संगत जी। गुरु जी आप ऐसे ही मेरे बच्चों के साथ रहना और हर एक बच्चे के साथ रहना संगत जी। गुरु जी सबका साथ देना, सबके साथ जैसे मेरे बच्चों के साथ रहते हो, हर किसी के बच्चों के साथ रहना गुरु जी महाराज। मुझे पता है मेरे गुरुजी को बच्चे बहुत पसंद है और अपनी बेटियों को भी वो बहुत प्यार करते हैं संगत जी। गुरुजी ने तो मेरा इतना साथ दिया है कि मैं कह नहीं सकती, मैं बोल नहीं सकती, इनका शुक्राना कभी पूरा नहीं कर सकती मैं। संगत जी गुरुजी बहुत अच्छे हैं, हर पल हर मिनट में हर दिन रात में मेरे साथ है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे साथ जाते हैं। मैं नीचे पार्लर में जाती हूँ, जब कस्टमर कोई आता है मैं जाती हूँ, गुरुजी मेरे साथ चलते हैं और गुरुजी मेरे को होने का एहसास भी बताते हैं संगत जी। और कई बार तो मैं जब किसी का फेशियल वगैरह करती हूँ तो उसके उनके माथे पे भी मेरे को गुरुजी के दर्शन होते हैं संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे दातिया। ऐसे ही अंग संग सहाय रहना मेरे गुरुजी महाराज। और गुरुजी जहाँ भी आप भेजते हो ना मैं वहां ही जाऊंगी गुरुजी। आपको गुरुजी पता है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ गुरुजी महाराज। मैं बार-बार अपील नहीं करना चाहती गुरुजी महाराज। आपको पता है आपकी बेटी आपसे क्या कहना चाह रही है गुरुजी महाराज। सत श्री अकाल गुरुजी, सत श्री अकाल गुरुजी महाराज। जो बोले सो निहार, सत श्री अकाल। गुरुजी हर किसी को चढ़दिया कला विच रखना। मेरा जी सत्संग शुक्राना सत्संग आप शिवाय अंकल जी ये मेरा सत्संग शेयर कर देना गुरुजी के पावन चरणों में, ताकि मेरे गुरुजी ये सत्संग सुन सकें और अपनी बेटी की हर एक बात सुन सकें। शिवाय अंकल जी आप भी बहुत अच्छे हैं, आपने मेरे सत्संग आगे शेयर करे हैं, मैंने देख लिया। शिवाय अंकल जी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। शिवाय अंकल जी की फैमिली पे बहुत बहुत कृपा करो, इनको वो सब दो जो ये चाहे, जो भी इनको चाहिए, इनके बच्चों पे अपना कृपा भरा हाथ रखना और इनको चढ़दिया कला विच रखना गुरुजी महाराज। हर किसी संगत को, हर किसी घर में, हर किसी संगत को, कोई भी गरीब अमीर जो भी है गुरुजी उनको अपनी शरण में लो, आप उनके ऊपर कृपा करो, सबको अपना बनाओ। सब मैं चाहती हूँ कि गुरुजी पूरी दृष्टि जितने भी लोग हैं सब आपकी पूजा करें, क्योंकि संगत जी ऐसे गुरुजी हमें कहीं नहीं मिलेंगे, ना मिले थे ना मिलेंगे संगत जी। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी महाराज आपने मुझे पहले क्यों नहीं, मेरे को पहले क्यों नहीं चुना, मैं भी साक्षात आपके पाँव दबाती, आपके वहाँ आपका सिर दबाती, मैं आपका हाथ छूना चाहती थी गुरुजी महाराज। तो संगत जी गुरुजी ने पता क्या जवाब दिया मुझे, पुत्र तेनू पहले मेरी जरूरत नहीं सी, हुण तेनू मेरी जरूरत है, इसलिए मैंने तेरे को अपनी बेटी बनाया है, तेरे को मुट्ठी भर संगत में चुना है। गुरुजी इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर शुक्राना 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 करती हूँ गुरुजी महाराज।
आपने मुझ पापी को अपने साथ जोड़ा है। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। मेरी गलतियों की क्षमा है गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करना। मुझे पता है मेरे गुरुजी ने मुझे क्षमा कर दिया है। मेरे गुरुजी कहते हैं तू बिल्कुल उदास मत हो, पिछली बातों को भूल जा। अब आगे तू अब तू गुरुजी की बेटी है, तू गुरुजी का पुत्र है। मैं तू तूने तेरे को क्या पता मैं तेरे से कब से जुड़ा हुआ हूँ, तेरे को तो कुछ पता नहीं है। मैंने कहा हाँ गुरुजी, हाँ जी गुरुजी आपको सब पता होगा, हमें तो कुछ भी नहीं पता गुरुजी महाराज। आपने मुझे बहुत मुझे नया जीवन दिया गुरुजी, मुझे नई ब्लेसिंगें दी हैं गुरुजी। इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ, शुक्राना चाहती हूँ गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। हमेशा करती थी, करती रहूँगी और जब तक मैं जीती हूँ गुरुजी आपका शुक्राना करती रहूँगी। मरते दम भी आपके चरणों में शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना करती रहूँगी गुरुजी महाराज। संगत जी पहले मुझे ना मरने से बहुत डर लगता था। मैं अपने हस्बैंड अंकल को भी बोलती थी मैं मरना नहीं चाहती, मुझे ना डर लगता है बहुत मरने से। तो अब ना मुझे डर नहीं लगता संगत जी, जीना तो हम चाहते ही हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन संगत जी मुझे गुरुजी जब से मिले हैं ना तो मुझे बिल्कुल नहीं डर लगता, क्योंकि मेरे गुरुजी के हम जब जाएँगे तो मेरे गुरुजी के पास ही जाएँगे ना, तो मैं उधर गुरुजी के ही पास बैठूँगी। गुरुजी मेरे को अब बहुत प्यार करते हैं संगत जी, वो मुझे अपना बच्चा समझते हैं। वो कहते हैं कि मैं ही तेरा सब कुछ हूँ, तेरा कोई कुछ नहीं है। जो हूँ मैं ही हूँ, माँ-बाप, बहन-भाई, सो रिश्तेदार जो भी है मेरे गुरुजी हैं। मैं अपनी हर एक बात गुरुजी से शेयर करती हूँ संगत जी। जब मैं गुरुजी के पास बैठती हूँ ना, तो मैं गुरुजी से जो भी मेरे मन में होता है, मैं अपना दुःख दर्द सब गुरुजी के आगे रखती हूँ। तो गुरुजी मुझे बहुत सुनते हैं। गुरुजी आगे मेरे को कहते हैं कि तूने बिल्कुल दुखी नहीं होना, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता, तो खुश रहा कर और अच्छे से बन के रहा कर, स्मार्ट बन के रहा कर। गुरुजी ये सब बताते हैं संगत जी मुझे, तो इतना अच्छा लगता है ना। वो मतलब कि इतना कुछ तो अपने रिश्तेदार या कोई अपना भी नहीं बोलता संगत जी, जितना हमारे गुरुजी हमारे बारे में इतना सोचते हैं, और सबके बारे में सोचते हैं संगत जी। वो बहुत अच्छे गुरुजी हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे गुरुजी हैं। हम इतने खुशनसीब हैं कि हमें इतने प्यारे गुरुजी मिले हैं, महाशिव मिले हैं। मेरी जोत में शिव जी के दर्शन एक बार नहीं संगत जी, बहुत बार दिए संगत जी गुरुजी ने दर्शन। गुरुजी तो एकदम काले-काले हो जाते हैं मेरी जोत में। पता नहीं कितने कष्ट हैं मेरे जो गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं। संगत जी मैं गुरुजी से कहती हूँ अरे गुरुजी आप कितने कष्ट देते हो उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। संगत जी गुरुजी साक्षात शिव जी बन जाते हैं मेरी जोत में, और ऊपर से गंगा भी वो ऐसे दिखाते हैं कि गंगा ऊपर से बह रही है। बहुत-बहुत दर्शन हैं मेरे को, गुरुजी ने इतने सारे भगवानों के दर्शन दिए हैं, शेषनाग जी के दर्शन दिए हैं संगत जी। गुरुजी ने मेरे बाहर पौड़ी के बाहर पूरा शिव परिवार के दर्शन है वहाँ पर पौड़ी के बाहर। गुरुजी ने कहा है कि तुझे कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है पुत्र, मैंने इतना पहरा लगा रखा है, तेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। जो भी तेरे सामने टकराएगा जो भी तेरे सामने आएगा, पहले उसको मेरे साथ टक्कर लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं गुरुजी शुक्राना, 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। संगत जी इतना कुछ संगत जी गुरुजी बोलते हैं ना तो मेरे को ना इतना गर्व महसूस करती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे गुरुजी हैं, जो भी मेरे साथ आएगा पहले मेरे गुरुजी से उसके उसको गुरुजी से बात करनी पड़ेगी। तो इसके लिए गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी। और गुरुजी मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपने सत्संग को विराम करती हूँ, और विराम करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। मंत्र जाप करने से पहले अगर मेरे से गुरुजी और संगत जी कोई गलती हो गई हो बोलने में तो मुझे क्षमा करना गुरुजी और संगत जी, मुझे क्षमा करना। और अब मैं अपना मंत्र जाप करूँगी गुरुजी का, और संगत जी जो भी आप सुन रहे हो वो भी मेरे साथ मंत्र जाप करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे गुरु जी, वाहे 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 गुरु जी। धन धन गुरु नानक, 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 धन धन गुरु नानक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शिवाय अंकल जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी महाराज। ये जिंदगी देने के लिए शुक्राना है गुरु जी। हर एक सुबह जो हम सुबह उठते हैं और सुबह उठ के सारे काम करते हैं, फिर रात को आप अच्छी नींद देने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। तो संगत जी, आज 21 मार्च है और मैं अपना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड जो 1.5 साल से जो मतलब बीमारी से जूझ रहे हैं, तो गुरुजी महाराज उनको धीरे धीरे उनकी जो बीमारी है वो काट रहे हैं, उनके कष्ट काट रहे हैं संगत जी। धीरे धीरे फर्क पड़ रहा है उनको भी। और जो बाकी जो है प्रॉब्लम, वो भी मुझे पूरा विश्वास है अपने गुरु पिता पर कि वो भी एक दिन जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो मैं गुरु जी से यही बोलूँगी, गुरु जी बस आप अपना आशीर्वाद हम पूरे संगत परिवार पर बना के रखना गुरु जी। ऐसे ही हमारे अंग संग रहना। आजकल गुरु जी मुझे कैंसर के बहुत सारे सत्संग सुना रहे हैं और आज भी मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें एक आंटी बोल रही थी कि उनको भी कैंसर की मतलब शुरुआती मतलब प्रॉब्लम है और उनके ना बाजू में एकदम से दर्द हुआ और जैसे ही उन्होंने मंत्र जाप किया तो वो ठीक हो गया। तो संगत जी, रात को मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मेरी भी बाजू में जो इतनी दर्दें हो रही थी, एक बाजू में, और उंगलियों तक दर्द जा रही थी। फिर मैंने भी गुरुजी का मंत्र जाप किया और मुझे भी थोड़ी देर के बाद आराम मिल गया। तो संगत जी, सॉरी संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना भूल गई। पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं ये बोल रही थी कि जो कैंसर के सत्संग जो गुरुजी सुना रहे हैं, वो पता नहीं मतलब मुझे भी क्या बीमारी बनने वाली है कि क्या वो मैं शुरू से लेकर अभी तक सुन रही हूँ। तो गुरुजी, आप मुझे सत्संग सुनवा के और अपना जल प्रसाद पिलवा के मेरे कष्ट ऐसे ही काटना, मेरी बीमारी को भी ऐसे ही काट देना गुरुजी। कई चीज़ों का तो हमें पता भी नहीं लगता है संगत जी, वो गुरुजी कैसे कैसे ठीक कर देते हैं। कई चीज़ों का हमें अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और एक एक्सीडेंट के सुनवा रहे हैं बार बार कि तेरे बेटे पर बहुत भारी कष्ट है, तो तू सत्संग सुन के वो कष्ट कटवा ले। तो मेरे बड़े बेटे के साथ तो पहले भी ये एक्सीडेंट वाला किस्सा हुआ है जो मैंने शेयर भी किया था। उसमें भी गुरुजी ने बहुत बचाव किया है, उसका बहुत बहुत रक्षा करी है। तो गुरुजी, अभी भी मैं यही बोलूँगी, अगर मेरे बच्चों पर, दोनों बच्चों पर
कोई कष्ट आ रहा है तो गुरुजी प्लीज़ उसको काट दीजिए, ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि आपने अभी तक मुझे इतना मतलब पक्का बनाया हुआ है, वो कहीं मैं फिर से ना टूट जाऊँ। फिर से वही सब गुरुजी, जब से मेरी जर्नी शुरू हुई है आपके साथ, आपने मुझे बहुत हौसला दिया है, बहुत हिम्मत दी है। हिम्मत तो गुरुजी आपने पहले भी दी थी, लेकिन जो मैं घबराती थी, डरती थी, वो चीज़ें आपने मेरे मन से निकाल दी हैं। तो गुरुजी ऐसे ही हिम्मत देना, ऐसे ही हमारे अंग संग रहना गुरुजी महाराज, और मेरे हस्बैंड अंकल को अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए, मेरे बच्चों को भी, मुझे भी, पूरे संगत परिवार को भी। जो भी गुरुजी हमारा संगत परिवार है या और कोई है जो इतनी बड़ी-बड़ी बीमारियों से मतलब जो भी इस बीमारी के घेरे में है ना, उन सबको ब्लेस करिए गुरुजी महाराज। सबके कष्ट काटिए गुरुजी, और अपना भी ध्यान रखिए गुरुजी महाराज। क्योंकि आपसे तो इतना प्यार हो गया है ना गुरुजी, हमें बहुत बहुत प्यार करता है पूरा संगत परिवार आपसे। कोई ऐसा आपका बच्चा नहीं होगा जो आपसे प्यार ना करे, आपसे सभी प्यार करते हैं गुरुजी। और अब तो मेरे हस्बैंड अंकल भी आपसे बहुत प्यार करने लग पड़े हैं। जब देखो आपके बारे में सोचते हैं, आपका मंत्र जाप करते हैं, बस गुरुजी करते रहते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है उनको अपने चरणों से लगाने के लिए। मेरे बच्चों को भी अपने चरणों में लगाइए गुरुजी। और मैं कल संगत जी सत्संग सुन रही थी, तो आजकल मतलब हमारी दुकान पे काम ऐसा ही है, तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी अगर काम चलवाना है, ये किराए की दुकान है, तो गुरुजी आप चलवाइए, आप ही बरकत दीजिए। अगर नहीं तो फिर आप देखिए गुरुजी, और मुझे कहीं पर जॉब दिलवा दीजिए। लेकिन आजकल मेरे को वो भी मैसेज आ रहे हैं गुरुजी के कि सब्र रख, जो मैं काम करूँगा वो सबसे हटके होगा। तो गुरुजी वो सब्र रखना भी आप ही सिखाएंगे, और वो जब ऐसे मैसेज आते हैं ना तो बहुत पॉजिटिव फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुजी वो सब्र मैं रखूँगी, और आपका काम कोई ऐसा नहीं होता कि जो आप अपने बच्चों के लिए अच्छे से ना करें। तो गुरुजी जो आप करेंगे ना हमारे लिए, वो बहुत अच्छा होगा और बेहतरीन होगा। तो कल दुकान पे बैठी हुई थी संगत जी, तो ये जो सोनू अंकल का चैनल है उसमें सत्संग सुन रही थी मैं। तो उसमें एक संगत आंटी बोल रही थी कि आज मतलब उसमें जो सत्संग की लाइन भी वही थी जो और उन्होंने भी सत्संग सुनाया कि मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं भी वही सुन रही थी। तो गुरुजी तो हमेशा ही अंग संग रहते हैं, और जब मैं दुकान पे जाती हूँ तो भी मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आप अंग संग ही रहना और चलिए मेरे साथ, और साथ में आना, और पीछे से भी इनका भी ध्यान रखना। तो जब मैं हस्बैंड अंकल को छोड़ के जाती हूँ पीछे से घर, तो तितलियाँ संगत जी आगे आगे चली होती है। वो पूरा मतलब पूरा फील होता है कि मतलब तब ऐसे लगता है कि गुरुजी हमारे अंग संग है, हमारे साथ है। जब मेरे हस्बैंड अंकल बैठे होते हैं बाहर, तो भी वो तितलियाँ इर्द गिर्द घूमती हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। और कल भी ऐसे ही हुआ कि मैं दुकान पे बैठी हुई थी, अभी तक कोई मतलब ग्राहक भी नहीं आया था दुकान पे, तो मैं वेट कर रही थी। तो साथ साथ में सत्संग सुन रही थी, तो एक तितली अंदर आके, जहाँ मतलब दुकान पे एंटर करते हैं वहाँ पर आके अंदर बैठ गई। कितनी देर बैठी रही, मैं सत्संग सुन रही थी, और जैसे ही मेरा ध्यान गया तो मैं बोलूँ जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ना वो तितली बहुत अच्छे से बैठी थी, फिर वो बाहर चली गई। उसके बाद संगत जी कोई आधे घंटे बाद फिर तितली आई, फिर वैसी वही उसी जगह पर बैठी। फिर से मैंने बोला जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी अपनी प्रेजेंट हर वक्त फील कराते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना है। मेरे परिवार के अंग संग रहने के लिए शुक्राना, पूरे संगत परिवार के साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज।
इतना अच्छा संगत परिवार देने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। और आप पता नहीं कितने कष्ट काटते हैं गुरुजी महाराज, इनका हमें पता भी नहीं लगता है। तो गुरुजी ऐसे ही जो भी बीमारियों से परेशान है ना गुरुजी, उन सबको राहत दीजिए गुरुजी महाराज। मुझे तो आप पर इतना विश्वास है ना गुरुजी, जब आपने मुझे अपने साथ जोड़ा था, तब एक ही नज़र में मुझे इतना विश्वास हो गया था आपसे, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं। वो तो टाइम ही बहुत अलग था संगत जी, बहुत अलग। उस टाइम तो मैं इतनी बहुत परेशान थी। वो टाइम और ये टाइम मैं देख रही हूँ, अभी भी परेशानियाँ, लेकिन अब परेशानियाँ नहीं लगती हैं संगत जी। अब तो गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे परमपिता हमारे साथ हैं, तो अब डर नहीं लगता। अब जो करेंगे अच्छा बुरा वही करेंगे हमारे लिए। गुरुजी मैं यही बोलती हूँ कि जो हमारे लिए अच्छा होगा बुरा होगा वो सब आप देखोगे, आप ही करोगे। कि सब्र रखना भी आप ही सिखाओगे। जो हमारे लिए अच्छा है वो भी आप ही देखोगे गुरुजी। ये जो कर्जे हो रहे हैं गुरुजी, इससे भी आप ही बाहर निकालोगे गुरुजी। इस 1.5 साल में जिंदगी उथल पुथल हो गई है गुरुजी महाराज। आपने सब कुछ करना है, आप पर ही भरोसा है। आप ही उंगली पकड़ के हर चीज़ करवाते हो, आप ही चलाते हो। बस मैं ये बोलूँगी कि बस गुरुजी मेरे से कोई गलत काम ना हो, किसी के बारे में गलत ना सोचूं, सबके लिए अच्छा सोचूं। मुझे पहले भी किसी से मतलब नहीं होता था, ना मैं किसी की ज़िंदगी में ताका झाकी करती थी, और अभी भी मैं वही करना चाहती हूँ कि मुझे नहीं किसी के ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं वो मुझे नहीं जानना है। बस मैं ये चाहती हूँ कि सबके साथ अच्छा हो, सबके साथ अच्छा हो, सबकी हेल्थ अच्छी हो। जो हमारा बुरा कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं गुरुजी, उनको भी सद्बुद्धि देना, उनका भी अच्छा करना गुरुजी महाराज, उनके लिए भी सब कुछ अच्छा करना। तो आज का मैं अपने सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और गुरुजी हमारे जो शिवाय अंकल है, पता नहीं क्यों मुझे शिवाय अंकल को भैया बोलने का मन करता है। तो जो हमारे शिवाय भैया हैं या अंकल हैं, जो भी हैं, उनको मतलब दिल से शुक्राना है गुरुजी। बहुत बहुत प्यार देना उनको, बहुत खुशियाँ देना। जो उनके साथ आपने हमारा रिश्ता बनाया है पूरे संगत परिवार का, और जो जितने भी संगत है उनके भी जो सत्संग शेयर करते हैं, हम सबके सत्संग शेयर करते हैं, तो इनको बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत प्यार देना गुरुजी महाराज, इतनी खुशियाँ देना। और गुरुजी महाराज इनको इतनी अच्छी हेल्थ ब्लेस करना कि ये हमेशा ठीक रहें, हमारे सत्संग शेयर करते रहें। मेरी दिल से दुआ है इनके लिए गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है। और जो भी मतलब जितने भी चैनल हैं जो सत्संग सबके शेयर करते हैं, उन सबको भी ब्लेस करना गुरुजी। उनके सब के अंग संग रहना गुरुजी महाराज, उन सबको प्यार देना गुरुजी महाराज। ऐसे ही अपनी रहमतें बरसाते रहना, ऐसे ही मेहरे बरसाते रहना गुरुजी महाराज। अगर सत्संग बोलने में संगत जी मुझसे कोई भी गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। तो मैं अब अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी शिवाय अंकल जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को प्रणाम। गुरु जी को भी मेरा बारंबार प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी।
संगत जी, मेरा ये सत्संग मेरे हस्बैंड के बारे में है। गुरुजी ने मेरी बहुत, बहुत, बहुत हेल्प करी। इस बार हमने उनको एक दूसरे न्यूरोसर्जन को दिखाया और सब कुछ गुरुजी की हेल्प से संभव हो पाया। मैंने मेरे ब्रदर को बताया कि हमें जो है हस्बैंड को दूसरे न्यूरोसर्जन को दिखाना है, तो ब्रदर ने सारी अपॉइंटमेंट्स लेके और मेरे दोनों ब्रदर्स उस दिन आए, बेटे ने और ब्रदर ने उनको नीचे ले गए, उतारा फिर गाड़ी में लेकर। हमें उनका सीटी स्कैन करवाना था, तो सीटी स्कैन के लिए ब्रदर ने बोला कि हमारे घर के नियर बाई जो गुरुद्वारा है वहाँ पे बहुत बड़ी लैब है, तो हम वहाँ से सीटी स्कैन करवा लेंगे। संगत जी, जब हम वहाँ गए, वहाँ पे गोल्डन टेम्पल था और गुरु नानक देव जी का इतना बड़ा स्वरूप लगा हुआ था और इतनी अच्छे से बहुत इजीली उनका सीटी स्कैन हो गया और एकदम से रिपोर्ट भी दे दी। फिर वहाँ से हम उनको जो हमारी न्यूरो सर्जन के साथ में गुरुजी ने अपॉइंटमेंट फिक्स करवाई थी मैक्स साकेत में, वहाँ लेके गए और फिर वहाँ पर जो डॉक्टर थे उन्होंने उनको अटेंड किया और जो भी है उन्होंने और फर्दर टेस्ट लिखे, मेडिसिन्स वगैरह लिखी। तो संगत जी, जो टेस्ट था वो एक उनके मतलब ये देखने के लिए था कि ब्रेन में कितना ब्लड जा रहा है, तो ऐसा कुछ वो कैरोटिड डॉपलर टेस्ट था। तो संगत जी, फिर मेरे ब्रदर ने हमें हौसखास में एक लैब है जहाँ उनको ले जाना था। तो फिर हमने गाड़ी में बिठाया और जब हम जा रहे थे, तो जैसे ही हम लोग जो एग्जिट गेट से निकलने लगे, तो हमारे से आगे जो गाड़ी थी उसमें जय गुरुजी लिखा हुआ था। संगत जी, मुझे देखकर इतना अच्छा लगा। संगत जी, गुरुजी वाज़ देयर विद अस। और संगत जी, जब हम ओपीडी में वेट कर रहे थे, तो मैं वहाँ पर भी सोच रही थी, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी उस दिन, कि क्या गुरुजी यहाँ पे भी होंगे? संगत जी, जब मैंने ऐसा सोचा, तो मैंने एक अंकल को देखा जिनके हाथ में कैरी बैग था और उसमें लिखा हुआ था नटराज। मैंने कहा, थैंक यू गुरुजी, यू शो योर प्रेजेंस, यू आर देयर इन एवरी पार्टिकल। आप तो हर जगह हो, बट आप छोटी से छोटी बात अपनी संगत की सुन लेते हो। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर अश्योरिंग मी। आप उस दिन हमारे साथ थे, आप गए थे हमारे साथ। उसके बाद संगत जी, हमें जो इलाज थी वो हौज खास में थी, तो हम लोग जा रहे थे और जब हम एग्जिट पर निकलने लगे, तो हमारे से आगे जो गाड़ी थी उसमें जय गुरुजी लिखा था। फिर संगत जी, आगे हम गए, साकेत क्रॉस कर लिया, तो मिड वे में फिर उस दिन काफ़ी ट्रैफिक था। गाड़ी एक जगह रुकी हुई थी, तो मैं ऐसे ऊपर आसमान की तरफ देख रही थी, वहाँ पर एक बिल्डिंग थी और संगत जी, वहाँ मैंने 4 व्हाइट पिजन देखे, 4 सफ़ेद कबूतर। देखकर बहुत अच्छा लगा। उनका गुरुजी, थैंक यू। संगत जी, उसके बाद हम वो लैब में पहुँचे, लैब में उनका हस्बैंड का टेस्ट हुआ और उन्होंने फिर आधे घंटे में हमें रिपोर्ट भी हैंड ओवर कर दी, क्योंकि हमारे लिए बार-बार पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि हम ये टेस्ट भी आज ही करवा लेते हैं। फिर उसके बाद ब्रदर्स के साथ फिर मैं उनको घर लेकर आई, उन्होंने उनको ऊपर चढ़ाने में हेल्प करी घर पर। तो संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा रही कि उस दिन मुझे लग रहा था बहुत इम्पॉसिबल होगा, बहुत मुश्किल होगा, कैसे करूँगी, बट सब कुछ इतना सीमलेस हो गया। तो गुरुजी, आपका इसके लिए लख-लख शुक्राना है। थैंक यू सो मच गुरुजी, उस दिन आपकी सहायता से सब काम इतने अच्छे से हो गया। तो संगत जी, अभी जो अ, तो जो यहाँ से अब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर उन्होंने बुलाया है 15 डेज़ के बाद। थैंक यू सो मच गुरुजी। और संगत जी, मेरा जो दूसरा शुक्राना सत्संग है, अ, ये अ, हमारे जो घर में डोमेस्टिक हेल्प है, ज्योति, वो खाटू श्याम जी गई थी। तो वो वहाँ गई, तो वहाँ से प्रसाद लेके आई थी। तो उन्होंने मुझे घर आई तो उन्होंने बोला कि दीदी ये प्रसाद ले लीजिए। तो बोलने लगी वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। मैंने पूछा कैसा लगा आपको? कह रही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। फिर बोलने लगी कि देखो जिनका बुलावा होता है वो ज़रूर पहुँच ही जाते हैं। मैंने कहा हाँ, ये तो है, पर मैं मन में सोच रही थी कभी मुझे भी बुलाएँगे तो मैं भी ज़रूर जाऊँगी। संगत जी, उस दिन 9th मार्च थी और मुझे गुरुजी को कि बड़ी मंदिर पे मैं जाना चाहती थी, गुरुजी का शुक्राना बोलने के लिए कि उन्होंने सब कुछ इतने अच्छे से करवा दिया था, हस्बैंड की हॉस्पिटल विजिट वगैरह। तो संगत जी, मैंने मेरी जो फ्रेंड है आशु जी, उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा हाँ, हाँ, ठीक है, हम चल पड़ते हैं। तो 9th मार्च को हम दोनों बड़ी मंदिर गए
9 मार्च को उस दिन चैंपियंस ट्रॉफी का इंडिया का न्यूज़ीलैंड का मैच भी था। तो आशीष जी बोल रहे कि देखो आज तो रोड खाली होंगे, बट इंसिडेंटली उस दिन बहुत ज़्यादा अ, मतलब ट्रैफिक जाम था, क्योंकि वहाँ पे राधा स्वामी जी का सत्संग भी चल रहा था। तो ट्रैफिक में मैंने एक गाड़ी देखी जिसमें ना ब्लेसिंग्स ऑलवेज 2 बार लिखा हुआ था। मैंने कहा अरे ये तो डबल ब्लेसिंग्स है। फिर मैंने देखा 77 2 बार 77। मैंने कहा गुरुजी 77 2 बार दिखा रहे। फिर कैसे करके वो मतलब ट्रैफिक थोड़ा था, उसके बाद वो क्लियर हो गया। हम मंदिर पहुँचे, गुरुजी के इतने अच्छे दर्शन हुए। फिर लंगर प्रसाद खा के हम वापस आ रहे थे। तो संगत जी जब हम वापस आ रहे थे तब तक क्लियर हो गया था ट्रैफिक। फिर अचानक से आशु जी ने जो है ड्राइवर को बोला, वहाँ पर जब हम वापस आते हैं तो लेफ्ट साइड में खाटू श्याम जी का मंदिर है। उन्होंने कहा 1 मिनट हमें ना दर्शन करने चाहिए। बट तो फिर ड्राइवर ने रोका, हम अंदर गए, हमने खाटू श्याम जी के मंदिर में दर्शन किए। उनके इतना अच्छा लगा। और जब मैं बाहर आई तब एकदम से मेरे माइंड में एकदम से ये थॉट आई कि ये थी डबल ब्लेसिंग, गुरुजी ने आज बड़े मंदिर में अपने गुरुजी के दर्शन किए मैंने और खाटू श्याम जी के दर्शन किए। सुबह ही मैं सोच रही थी कि जिनको बुलावा होता है वही जाते हैं, और गुरुजी ने सब कुछ इतनी जल्दी पॉसिबल करवा दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी। उसके बाद फिर हम लोग जब चलने लगे, फिर मैंने एक बिल बोर्ड देखा, वहाँ पे उसने 4 टाइम्स 7 लिखा हुआ था। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। तो संगत जी गुरुजी कैसे सुनते हैं, इतने प्यारे हैं गुरुजी, सब कुछ इतनी जल्दी इंस्टेंट कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी फिर उसके बाद होली आने वाली थी। गुरुजी के काफ़ी सारे ऐसे सत्संग भी आ रहे थे कि थोड़ा-सा तुम अलर्ट रहो। कुछ तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम भी जानते हो, तो थोड़ा-सा अलर्ट रहो। तो संगत जी ऐसे कुछ हैं रिलेटिव्स हमारे, मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया है उनके बारे में। तो ऑल ऑफ अ सडन संगत जी दे स्टार्टेड कॉलिंग अस लाइक रिपीटेडली, 8 बार 9 बार 10 बार। फ़ोन नहीं उठा रहे फिर भी कॉल कर रहे। समटाइम दे वर कॉलिंग माय डॉटर, समटाइम दे वर कॉलिंग माय सन, बट मैंने पिकअप नहीं किया। बट ये संगत जी ऑल ऑफ अ सडन मेरी तबीयत खराब हो गई होली से पहले। माय बीपी वाज फ्लक्चुएटिंग वेरी बैडली और मुझे इतनी नींद आ रही, अजीब-सा लग रहा, बहुत बहुत वीक फ़ील हो रहा था। ये संगत जी मैंने और डॉटर ने सोचा था हम गुजिया बनाएँगे। आई गॉट एवरीथिंग, बट मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी छोटी होली को कि मुझसे काम मतलब नहीं हो पाया। तो उस दिन बहुत अजीब भी लग रहा था। घर में हमारा जो डॉग है, रात को 9 साढ़े 9 बजे जो हमारी विंडो है उसको देखकर भौंकता जा रहा है, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं था। हम उसको बार-बार ऐसे करके बिठाते, फिर भी वो उसको ऐसे लग रहा है वो कुछ देख रहा है और वो भौंकता जाता, भौंकता जाता। इतना अजीब-सा लग रहा। संगत जी फिर मैंने थोड़ा-सा आई हैड ओआरएस एंड कोकोनट वाटर, थोड़ा-सा हल्का-सा बेटर हुआ। फिर 10:30 11 बज गए, मुझे लगा ये गुजिया वगैरह तो नहीं बनेगी अब। बट संगत जी फिर मैंने कहा मुझे जल प्रसाद लेना चाहिए। मैंने जल प्रसाद पिया, सारी घर में जल प्रसाद को छिड़का, थोड़ा बेटर लगने लगी मुझे अपनी तबीयत। फिर मैंने संगत जी रात के 11 बजे मैंने गुरुजी का के सत्संग कंप्यूटर पर यूट्यूब में चलाए, और वो मैंने डॉटर से कहा देखो बेटा कोशिश करते हैं 2 घंटे में ये बन जाए। संगत जी हम गुरुजी के सत्संग सुन रहे थे और हमने उन 2 घंटों में वो सारी गुजिया की प्रिपरेशन कर डाली और उनको फ्राई करके उनको सब कर भी लिया। कैसे वो सब काम इतनी जल्दी हो गया, और एंड संगत जी मेरी तबीयत भी काफ़ी बेटर थी। तो संगत जी जो सत्संग हम सुनते हैं, वो सिर्फ़ हम सुनते नहीं हैं, उनमें गुरुजी की ब्लेसिंग फ्लोट हो रही होती है। जिन्होंने सुनाया उनके लिए भी और जो सुन रहे हैं उनको भी कांस्टेंट ब्लेसिंग्स है, जो गुरुजी बोलते हैं blessings always. So it is floating constantly for the Sangat. So thank you so much, Guruji. Thank you so much for everything for that day. मेरी तबीयत इतनी खराब थी और सत्संग से मुझे इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिली कि मेरी तबीयत भी ठीक हो गई, और मुझे लग रहा था वो गुजिया मैं नहीं बना पाऊंगी, वो गुजिया भी बन गई। संगत जी फिर बड़ी होली आई। बड़ी होली के दिन भी
ये वही लोग फिर से दे स्टार्टेड कॉलिंग अस। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सर, आई जस्ट डोंट वांट टू एंटरटेन देम टुडे एंड आई जस्ट डोंट वांट देम टू एंटर इन माय हाउस। इन्होंने इतना गुफ अप ऑलरेडी कर दिया संगत जी। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि देखो मैं थोड़ी देर के लिए मैं आई गो टू माय मॉम्स प्लेस। तो बिकॉज ऐसे ही लोग कॉल कर रहे हैं और शायद अगर आएंगे तो बाहर से लॉक लगेगा, लगा देख के दे विल गो बैक। तो मैंने कहा ठीक है संगत जी। देन मैंने लॉक लगाया एंड देन आई वेंट टू माय मॉम्स प्लेस। फिर मैं कुछ समय वहाँ रही, वहाँ से वापस आई। वापस आने के बाद संगत जी मेरी भी तबीयत अजीब सी हो रही थी और मेरी डॉटर की भी। माय डॉटर हैड बीपी फ्लक्चुएशन। उसका ब्लड प्रेशर 151 115 था एंड शी वाज हैविंग वेरी सीवियर हेडेक। अजीब लगा मुझे। मैंने कहा ये तो इतनी अभी तो यंग है, इसका इतना हाई बीपी कैसे हो सकता है। संगत जी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसको गुरुजी का जल प्रसाद दिया बट 15 मिनट्स के अंदर अंदर उसका वो जो इतना हाई बीपी था वो सबसाइड हो गया। मतलब फिर मैंने दोबारा उसकी रीडिंग देखी तो फिर ऐसे ही आ रहा था 120 70। तो संगत जी क्या था ये मुझे नहीं समझ आया। बट गुरुजी ने उनके जल प्रसाद में इतने मिराक्युलस है वो जल प्रसाद कि वो कहाँ उसका बीपी 151 था और वो नॉर्मलाइज हो गया। तो संगत जी मुझे नहीं पता लोग क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, और मैं इनके बारे में सोचना भी नहीं चाहती ज़्यादा। सो गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ सेफगार्ड माय फैमिली। गुरुजी हम आपके चरणों में सरेंडर करते हैं गुरुजी। मुझे नहीं पता कि ये लोग हमसे क्या चाहते हैं। हस्बैंड का इतना बुरा कर चुके हैं, अब हमसे और क्या चाहते हैं। गुरुजी प्लीज़ सेफगार्ड माय फैमिली फ्रॉम दीज पीपल। एंड गुरुजी मेरी अरदास है कि आप मेरे बेटे को सही दिशा दिखाइए। वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, बहुत एंजाइटी इशू हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ आप उसके लिए प्लीज़ गुरुजी उसको थोड़ा सही दिशा दिखाइए। एंड गुरुजी आई एम वेरी वेरी थैंकफुल एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल द थिंग्स डन बाय यू फॉर मी। उसके लिए लख लख शुक्राना। गुरुजी अपनी सारी संगत पर आप अपनी ऐसी कृपा रखना। थैंक यू सो मच। एंड संगत जी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज वीरवार है और आज 20 मार्च है और वीरवार के दिन अपने गुरु जी को समर्पित करते हुए मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु पा के चरणों में बैठकर जोतबत्ती करके, और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी आपके पास बैठी हूँ, आपको कोट एंड कोट नमस्कार करती हूँ। कृपया मुझे ब्लेस करें, रिमाइंड कराएं कि पूरे हफ्ते जो भी आपने इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग दी हैं उनका बखान कर सकूं, उनकी महिमा, अपने गुरु की महिमा गा सकूं और वो सारी संगत को बता सकूं, सारी संगत जी को भी आपकी ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी। और जो अंकल जी सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। पिछले हफ्ते भी अंकल जी आपका शुक्राना। आपने हर एक हफ्ते मेरा सत्संग वीरवार को जो मैं शेयर करती हूँ आप उसमें यूट्यूब पे डाल देते हैं, परंतु आपने मेरे को लिंक नहीं भेजा था, तो मैंने आपको मैसेज किया था कि अंकल जी प्लीज़ लिंक भी भेज दिया कीजिए, क्योंकि आप जो सत्संग डालते हैं बहुत तो लंबे होते हैं, 1 घंटे के होते हैं, तो शायद मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उनको सुन सकूं। तो मैंने 11-12 बजे के करीब ये मैसेज अंकल जी को डाला था। तो क्या देखती हूँ कि जब मैं उसके बाद सत्संग सुन रही थी तो सुनते सुनते पता चला कि ये मेरा ही सत्संग चल रहा है। तो मैं हैरान रहेगी कि ये तो अंकल जी ने डाला हुआ है। तो जो मैंने अंकल जी से प्रार्थना की थी कि अंकल जी प्लीज़ लिंक दे दिया करें, तो गुरुजी शुक्राना, आपने अपने आप ही ये सत्संग मुझे भेज दिया, उसके लिए बहुत बड़ा शुक्राना। शुक्राना अंकल जी आपका भी, जो आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना कीमती समय निकालते हैं और इतनी बड़ी संगत की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए भी शुक्राना। और इस हफ्ते आज 20 मार्च है, तो मेरा 18 मार्च को बर्थडे था,
तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की थी कि गुरुपा आपकी बेटी का बर्थडे है तो आपने जैसे चाहें आप मनवा सकते हैं। मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस आप अपनी ब्लेसिंग दे देना। तो गुरुपा ने सचमुच मेरी अरदास सुनी और मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी उस दिन। सुबह उठते ही 5 बजे जब उठी, गुरुजी के मैसेज भी देखे, तो एक बेटे की कॉल भी आई थी, कुछ मैसेज दिए उन्होंने। तो कुछ गुरुजी पा कहते हैं कि सब कुछ सीक्रेट रखा करो, सब कुछ सभी को नहीं बताती हैं। तो शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद मैंने गुरुपा ने पहले ही मेरे से 2 सूट नए बनवा दिए थे, तो सुबह मैंने स्कूल जाते वक्त एक नया सूट डाला, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद दिन में भी हम बहुत खुश रहे और सबकी ब्लेसिंग मिली, बहुत सारे मैसेज आए। और उसके बाद जब स्कूल से आई तो वापस आकर मैंने फिर सीधा गौशाला गई, वहाँ पे जो गऊँ को हमने चारा डाला। और उसके बाद साथ ही हनुमान जी मंदिर में जाकर भी मैंने गुरुजी के कहे अनुसार पान के पत्ते भी चढ़ाइए और वहाँ पे बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा किया। शुक्राना गुरुपा, इतनी बड़ी सेवा करवाने के लिए शुक्राना, इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। और उसके बाद मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी कि कुछ करेंगे, क्या करेंगे, परंतु अंकल जी ने प्लान किया तो मैंने कहा हम कहीं नहीं घूमने जाएंगे, बस शाम को गुरुजी का सत्संग करेंगे। तो सच में गुरुजी ने हमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी और शाम को हमने लंगर प्रसाद मैंने और अंकल जी ने तैयार किया। और हमने बहुत बड़ा नहीं सत्संग ग्रुप, जितना भी आपने दिया उतना करवा दिया। और मेरी सास जेठानी और जेठ सभी पांचों बैठ के 4 जने उन्होंने बैठ के सत्संग गुरुजी का किया। और कुछ फूल ले आए थे अंकल जी, मैंने प्रसाद बनाया गुरुजी का और लंगर प्रसाद भी तैयार कर लिया था, दाल सब्जी और फुल्के। और उसके बाद हमने प्लेलिस्ट लगा के गुरुजी का जो वेलकम बैंड बजाया। उसके बाद हमने 1-1.5 घंटा सत्संग सुना। शुक्राना गुरुपा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी ब्लेसिंग मिली, शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद गुरुजी को भोग लगाया जल प्रसाद और उसके बाद हमने गुरुजी को प्रसाद। और मैंने उस दिन क्योंकि होली भी थी तो गुजिया मंगवा ली थी गुरुजी को प्रसाद के रूप में देने के लिए। तो ये सारा कुछ ऐसे हमने सत्संग किया और बहुत आनंद आया। और उसके बाद सारी गुरुजी को लंगर प्रसाद भोग लगवाकर सभी परिवार वालों ने हमने लंगर शेयर किया। शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद हमने केक कट किया और गुरुजी को भी केक का भोग लगाया। शुक्राना गुरुपा। और फिर सबने मुझे ब्लेसिंग दी, सास ने भी ब्लेसिंग दी और शगन दिया। और ऐसे मेरा जो दिन था बहुत अच्छा निकला गुरुपा। इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरुपा। बस सत्संग हो गया आपका और कुछ नहीं चाहिए, इसी में सारा कुछ आ गया। और ज्योत के रूप में गुरुपा बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। शुक्राना। आज गुरुपा थोड़ी ज्योत में हार्ट शेप नहीं बन के कुछ और 2 शेप बन रही हैं, पर मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि कौन से फूल बन रहे हैं। तो परंतु शुक्राना गुरुपा ब्लेसिंग के लिए, अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने 777 की ब्लेसिंग भी दी हुई है। शुक्राना गुरुपा, बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिलती हैं गुरुपा 7 की 77 की। और एक दिन पहले हमें गुरुजी ने मोर के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा। और मोर हमें जो शाम को मैं पूजा करती हूँ तो 7 सवा 7 पूरे मोर, बहुत से मोर जो हमारे पास ही टैंकी के पास बैठते हैं, हम बहुत बोलते हैं, ऊंची ऊंची बोलते हैं। तो जैसे जान देते हूँ कि उठ जाइए आपके पूजा का टाइम हो गया। सुबह भी बोलते हैं 2, 2:30, 3, 4 बजे के बीच बीच, और शाम को भी 7 सवा 7 उनकी आवाज आती है। तो शुक्राना गुरुपा, हमें आगाह करने के लिए, अवेयर कराने के लिए गुरुपा आपके चरणों में विनती है कि मुझे अमृत बेला बख्श दे। आँख खुलती है, उठ जाती हूँ पर उठ नहीं पाती, उठ के पूरी विधि विधान से मैं अमृत बेला कर पाऊँ। गुरुपा ऐसी ब्लेसिंग दीजिए गुरुपा। कल मेरी सेहत ठीक नहीं थी, पता नहीं कुछ हो रहा है। कुछ सत्संग में ही आते हैं, बहुत सारे सत्संग में जो बातें होती हैं ऐसा लगता है कि मेरी बातें हैं जो मैंने बोलनी थी किसी और ने बोल दी। तो गुरुपा कहते हैं कि
अपनी सेहत का ध्यान रखा कर, अपने पेट का ध्यान रखा कर, तुम्हारा वेट भी बढ़ रहा है और कुछ पेट की प्रॉब्लम है, सच में हो रही है गुरुपा, बहुत सारा 5-6 किलो वजन बढ़ गया, पेट भी बढ़ गया, शायद थायराइड की प्रॉब्लम की वजह के कारण ये सब हो रहा है, परंतु मेरे बस में नहीं है गुरुपा, मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा और सारा दिन भाग दौड़ इतनी रहती है, मुझसे अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहता और मैं कुछ चाहकर भी कुछ भी उपाय नहीं कर पाती हूँ। तो गुरुजी माफ़ कर देना और ब्लेस करें कि मैं जो भी आपकी सत्संग में कुछ बताते हैं तो मैं वो उपाय भी कर सकूं और वो पूजा भी कर सकूं गुरुपा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और उसके साथ ही गुरुजी ने और भी बहुत सारी ब्लेसिंग दी हैं। कुछ गुरुजी कहते हैं सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर दूं, कुछ बातें हैं, कुछ गुरुपा कहते हैं कि सभी के साथ नहीं शेयर करते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, जितना भी आपने बुलवाना था मेरे दिमाग में डाला उसके लिए शुक्राना गुरुपा, जो मैंने संगत के साथ जो आपकी ब्लेसिंग शेयर की हैं। और गुरुपा सत्संग के जरिए सच में संगत जी बहुत कुछ बता देते हैं हमें। हम जो भी संगत जी गुरुजी की प्यारी हैं वो सब अपने ब्लेसिंग शेयर करती हैं, तो सच में हमें ब्लेसिंग भी मिलती है, हमारे कष्ट भी कटते हैं और हमारे जो मानसिक विचार होते हैं वो बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं। सत्संग के साथ हमारे में चेंज भी आती हैं और हमारे पॉजिटिविटी आती है दिमाग में कि हमें, क्योंकि ज़्यादातर लोग हम सभी ऐसे ही करते हैं कि नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं और पॉजिटिव कम सोचते हैं। परंतु गुरुपा कहते हैं कि जैसे किसी गिलास में आधा गिलास पानी का भरा हुआ पकड़ा हो तो अपनी अपनी सोच के अनुसार कोई कहेगा कि आधा गिलास खाली है, तो कोई कहेगा कि आधा गिलास भरा हुआ है। तो आप अपनी सोचने के अनुसार, सोच के अनुसार ही वो बताते हैं। और अगर पॉजिटिव सोचा है तो गिलास हमें भरा हुआ लगता है, अगर नेगेटिव सोचा तो हमें गिलास आधा खाली लगता है। तो परंतु सोच अपनी है, तो गुरुपा हमें भरा हुआ गिलास ही दिखाते हैं। जब सत्संग सुनाते हैं तो संगत जी आपसे विनती है आप जरूर सुने सत्संग, क्योंकि जो कुछ जैसे हम किसी सत्संग में जाते हैं वहाँ पे उपदेश सुनते हैं, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बातें वो हमारे ऊपर से निकल जाती हैं, आत्मिक बातें स्पिरिचुअल बातें होती हैं, वो नहीं हम सोच पाते हैं कि ये पता नहीं क्या बताते जा रहे हैं, परंतु हम सुन लेते हैं, परंतु अमल नहीं होता। परंतु जो हम सत्संग करते हैं अपने गुरु जी का, वो अमल के बाद हम सत्संग जो सत्संग संगत के हर शेयर करते हैं उन पे हमारा अमल भी किया होता है और गुरु जी ने हमारे साथ प्रैक्टिकल भी करके दिखाया होता है। तो शुक्राना गुरुपा, जो इतने बड़े प्रैक्टिकल फॉर्म पे हम जो सत्संग शेयर करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सारी संगत जी का, शुक्राना पल पल का, श्वास श्वास का शुक्राना, नए दिन का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरुपा, अंग संग रहने का शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना, बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे पति अंकल जी की तरफ से शुक्राना। बहुत मानते हैं गुरुपा वो भी और अपने आप ही बहुत उनको भी अच्छा लगता है, सत्संग शेयर करवा देते हैं और सुबह उठ के भजन लगाते हैं गुरुजी का। अभी भी सत्संग करते समय भी मेरे पास पीछे गुरुजी के ही भजन चल रहे हैं। तो शुक्राना गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग, आपकी वाइब्स, आपकी वाइब्रेशंस जो भी हमें मिलती हैं उनके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी की जो भी अरदास है गुरुपा बहुत जल्दी सुनते हैं, पूरी करेंगे। शुक्राना गुरुपा, अगर आप हमें हिम्मत देते हैं गुरुपा, कहते हैं कि जब सुबह उठते हो पाठ पूजा करते हो तो मेरे साथ मेरे आगे ये प्रार्थना अरदास जरूर किया करो कि बेटा अगर तुम अपना जीवन बदलना चाहते हो तो ये बात हमेशा खुद से कहना कि जब तुम मुझसे रात को अरदास करते हो या सुबह उठते ही अरदास करते हो तो जय बोला करो कि मेरा मन शक्तिशाली है, कोई भी ताकत मुझे कमजोर नहीं कर सकती, मैं निडर हूँ क्योंकि हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरा प्यो मेरे साथ है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे सारे काम बन रहे हैं, मेरा हर दिन पहले से बेहतर हो रहा है और मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा सहारा गुरुजी हैं। उसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। इतनी बड़ी जो हमें ताकीद करते हैं, इतनी अच्छी बात बताइए कि अरदास किया करो, पल पल अरदास किया करो। और सुबह गुरुजी कहते हैं मुझे नहीं पता कि आज मेरे सामने क्या है,
लेकिन आप कहो कि अरदास में मैं ये सब आपको सौंपती हूँ। कृपया मुझे दिन की खुशियाँ, चुनौतियों और घटनाओं से उबरने की शक्ति और साहस दें गुरुजी। मैं अपने जीवन के लिए और मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ गुरुपा। मैं ये दिन आपको समर्पित करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे और साथ हैं, साथ रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम अमृत वेले गुरु संगत जी आप भी हमेशा सुबह शाम जी प्रार्थनाएं गुरु जी के चरणों में करें, हाथ जोड़कर और घुटने टेककर माथा भी टेकें गुरु जी के समक्ष और गुरु ग्रंथ साहब के समक्ष भी। तो शुक्राना गुरुपा। सत्संग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो जो ब्लेसिंग रहेंगी हैं अगले सत्संग में बहुत शेयर करूंगी गुरुपा। जो भी अरदास कबूल करें वो भी मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और इसके साथ ही अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि मुंबई से बोल रही हूँ। गुरु जी आप जो बुलवाएंगे वही बोलूंगी। गुरु जी आपके बहुत 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 आपके हमारे ऊपर मेहर है, मेरे और मेरे परिवार के ऊपर। आपने बहुत बार हमें अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, अच्छी लाइफ ब्लेस की है और बहुत बार लाइफ ब्लेस की है। बहुत सारे बड़े बड़े संकटों से, बहुत बड़े कष्ट काटे हैं। डेली आप, मैं तो बोल सकती हूँ डेली आप वो करते हैं और आप पूरी रक्षा करते हैं मेरे और मेरे परिवार का। मेरा परिवार नहीं, आपके परिवार, आपका ही परिवार है, क्योंकि आपने हमें पैदा किया है। और गुरु जी आप मुझसे कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं कि तुम गलतियां बहुत करती हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है। तो गुरुपा ये तुम्हारे ये आपकी पागल बेटी समझ के माफ़ कर दीजिए। मैं मुझसे गलतियां बहुत होती हैं, ये बात बिल्कुल सही कहा, और हमेशा होती है। तो में ऐसा कुछ चेंज कर दिए दीजिए मेरे इसमें क्रोमोसोम में कि मैं जैसे आप चाहे वैसी बेटी बन जाऊं गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना उसके लिए कर दीजिए गुरुपा प्लीज़। और उसके साथ मेरे बच्चों को भी बहुत बहुत ब्लेस कीजिए। मेरी बेटी की शादी में बहुत डिले हो रहा है, क्योंकि मेरे जो आप बता रहे थे वो 2 औरतें मेरे घर की है, वो जेंट्स है, वो बहुत ब्लैक मैजिक करते हैं। तो उनको जैसे मालूम पड़ता है कि इसकी शादी फिक्स हुई है, तब से ये डिले हो रहा है, रोका तक नहीं हो रहा है। फ़ोन आते हैं उधर से, चिड़चिड़े, उनके ऊपर भी मैजिक, ब्लैक मैजिक करके रखा है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि इसकी होने वाली खांसी बहुत गुस्से में ही बात करती है। लड़का बात नहीं करता है, लड़की नहीं। तो मतलब हर शुभ कार्य में, हर अच्छी चीज़ में वो बाधा डाल रहे हैं। और मैं तो फिर भी ना बताऊँ वो लोगों को, लेकिन मेरा हस्बैंड जो है वो, उनकी फैमिली है, वो उसके भाई और भाभियाँ हैं, उसकी छोटा भाई और छोटी भाभियाँ, तो मतलब देवरानियाँ हैं मेरी। तो वो लोग फिर सब जान लेते हैं इसके पेट में से, और इनकी बुद्धि बांध रखी है, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करके रख दिया है। पता नहीं आप कब उनका ब्लैक मैजिक निकालेंगे गुरुपा। मैं तो कभी कभी ट्रस्ट हो जाता है कि आपने मुझे तो अब थर्ड आई भी पल के, मेरा थर्ड आई चक्र, सब चक्र मेरे पल के आपने मुझे सब बता रहे हैं, सब दिखा रहे हैं मुझे सही क्या है गलत क्या है, मुझे सब समझ में आ रहा है। लेकिन उनकी आंख पे पट्टी बंधी है, उनकी बुद्धि बांध रखी है, तो मैं क्या करूँ गुरुपा। वो बोलते हैं कि नहीं वो लोग अच्छे हैं, तुम्हारा गुम चुका है, तुम्हारा सर गुम गया है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ऐसे बोलते हैं वो। ऐसे कोई भी बदनाम शनाम बोलती हो, वो हमारी फैमिली है, वो ऐसा क्यों करेंगी, वैसा क्यों करेगी, कोई भी बोलती रहती हो। और उनमें जाके बैठते हो, मैं मना करती हूँ कि वहाँ जाके खाओ मत, कुछ बोलो मत, तो सब बताते थे, सब खा के आते हैं। तो पूरा उनके वश में है मेरा हस्बैंड। उसके अलावा मेरे बेटे के ऊपर बहुत सारा क्रियाएँ करते होती रहती है, वो चलते हैं मेरे मतलब लड़के से। उसकी भी बुद्धि बांध रखी है, वो भी इसके लिए, उसका नेचर बहुत चेंज हो गया है, बहुत सालों से ऐसा हो रहा है। और फैमिली पूरा बिखारने की बात चल रही है, मतलब बिखरने की कोशिश कर रहे हैं, बिखारने की। लेकिन मेरे गुरुपा बहुत 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 स्ट्रांग है, मेरी उंगली पकड़ के है, मेरी फैमिली की उंगली पकड़ के है। और अभी तो ऐसे समय आ गया है कि अभी वो उनको दंडित कर रहे हैं। शायद उस समय मेरा कर्म मुझे काटने का था, इसके लिए गुरुपा ने सिर्फ सपोर्ट किया। लेकिन अभी फुल्ली वो गुरुपा मुझे सपोर्ट करते हैं। उनको अभी गुरुपा बोल रहे थे कि देखो अभी मैं तुम्हें कैसे तुम्हारे ऊपर किया ब्लैक मैजिक, उनको कैसे वापस करता हूँ।
तो वो उनको दंडित कर रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, वो भगा भगा के मैं उनको दूंगा बोलते हैं, ऐसा ऐसा गुरुपा बोल रहे हैं। तो मुझे मैं बस खुश भी होती है और मुझे बुरा भी लगता है कि उनकी इतनी बुद्धि भ्रष्ट कैसे हो सकती है, किसी की अपने किसी अपनों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट कैसे हो सकती है, इतना बुरा कैसे सोच सकते हैं अपने अपनों के लिए। बहुत बुरा सोचते हैं। मैं कभी भी रेडियो रहती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ भी होती है। कृपा आप बताते हैं कि वो तुम्हें मारण किया करते हैं करते, तो इतना इतना हमने क्या किया है उनका कि कृपा वो मारे? हमने तो उनका अच्छा ही किया है, भला ही किया है। खैर आप हैं सब क्या बोलते हैं वो सब चीज़ें बैलेंस करने के लिए। आप न्यायाधीश हैं, आप जजमेंट देंगे ही देंगे नो डाउट। और उसके अलावा आप उनको सीख भी देंगे, उनकी बुद्धि भी बुद्धि को भी वो आप सही बुद्धि उनकी कर देंगे आप। और उसके अलावा अगर फिर भी नहीं मानते तो आप तो दंडित तो करने ही वाले हैं। तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ कि अभी आप सब कुछ देख रहे हैं, तो मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन फिर भी मुझे मेरे कंटिन्यूस जो करते रहता है, बताते रहते हैं सत्संग में, तो बहुत सारे उपाय मैं ही कर सकती हूँ क्योंकि मेरा बेटा मेरे पास में रहता नहीं है। मुझे उसकी चिंता लगी रहती है। और वो बच्चा भी होने देते नहीं है, देने नहीं रहे बच्चों मेरे बेटे को, क्योंकि उनको है कि सब प्रॉपर्टी उनको मिल जाए, मेरे बेटे को कुछ बच्चा ना होए और सब कुछ उनके गले में चला जाए। वो भी एक कारण है, प्रॉपर्टी वगैरह भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। गुरुपा आप बहुत संभाल रहे हैं और मुझसे गलत शब्द में मुझसे निकल जाते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें गलतियाँ कर भी रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी को संभाल लीजिए आप, उसकी शादी कर दीजिए। वो भी बात नहीं कर रही है, वो ईगो में है, वो बोलते लड़का ईगो में है, तो लोगों में ठीक करवा दीजिए गुरुपा। आप सब कुछ कर, आप तो माँ जहाँ हो गुरुपा, आप क्या नहीं कर सकते हैं। आप उनको मिला दीजिए दोनों को वापस, फिर से उनकी शादी हो जाने दीजिए। और इसी साल में होना है, अभी मई महीने के पहले ही कर दीजिए, ये साल में ही हो जाने दीजिए गुरुपा। और शादी इधर ही होने दीजिए, मेरी इच्छा है गुरुपा। हमारे यहाँ कम पैसे में हो जाएगी, मेरे इधर हॉल वगैरह हमारे पहचान वाले हैं। और उसके अलावा रोका भी मेरे घर में ही होने दीजिए, यहाँ पे उसके साथ आने को मना करते। सब का माइंड चेंज कीजिए, आप सब कुछ कर सकते हैं गुरुपा। मैं आपको अरदास लगा रही हूँ, तो गुरुपा आप उतना प्लीज़ कीजिए। और वैसे भी आप बता ही रहे हैं कि सब शुभ अच्छा अभी तुम्हारा सब अच्छा ही होगा, तुम्हारा अच्छा काम हो गया, होली के बाद तुम्हारा सब अच्छा होना है ना। और डेली गुड न्यूज़ आ रही, कल ही उसके खास का फ़ोन आया था कि रोका कभी करने का, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मैं मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मेरे हस्बैंड की तरफ शुक्राना करती हूँ, मेरे बेटे की तरफ से, मेरे होने वाले दामाद की तरफ शुक्राना करती हूँ, मेरी बहू की तरफ शुक्राना करती हूँ, मेरे बेटे की तरफ मेरी तरफ से शुक्राना गुरुपा। आपकी बहुत बहुत बहरे मेरी नंदनी की तरफ से शुक्राना गुरुपा। और मेरी जो भी इच्छाएं बाकी है, मेरा बंगला बाकी है बनाना, तो वो भी आप ठीक है, आप वो केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, उसको भी फटाफट चला के मेरे साइड से उसका जजमेंट दे दीजिए। जज भी आप बनिए, वकील भी आप बनिए, और जजमेंट भी आप ही दीजिए गुरुपा। और ये वही इच्छा मेरी पूरी कर दीजिए। और उसके अलावा ये जो मेरा इसका सपना था, क्या होता है उसका, मेरी बेटी को जाने का है बाहर इसमें, यूरोप। उसकी और उसके हस्बैंड को आप अच्छी जॉब वहाँ पे दिलवा दीजिए अभी, ताकि वो भी इच्छा मेरी पूरी उनको सेट पे, मतलब उनको वो सेट हो जाए, दोनों शादी के बाद तुरंत निकल जाए वो लोग वहाँ पे जर्मनी में है, तो उनको जाने का था, तो वो भी इच्छा पूरी कर दीजिए गुरुपा। आप जब बता ही रहे हैं कि सब इच्छाएं पूरी है कि, तो मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए गुरुपा। और मेरे बेटे को और बहू को दवाखाना के लिए लोन चाहिए था, और पैसे थोड़े चाहिए थे। पैसे की आवक बढ़ा दीजिए, उनकी दोनों की इनकम बढ़ा दीजिए, और दोनों की हेल्थ अच्छी ब्लेस कीजिए, मेरे बेटे को अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए, मेरी बहू को। और उनकी जो बुद्धियाँ बांध रखे, सबकी नेगेटिविटी जो सब में बहुत बढ़ गई है, वो निकाल दीजिए। आप बता रहे थे होली के बाद सब ठीक हो जाएगा, तो गुरुपा आप सीख कर दीजिए गुरुपा। बस मैं इसी राह में, मैं इसी तरह से मैं टाइम मैं देख रही हूँ कि कभी वो सब ठीक हो जाए गुरुपा। और आप कर भी रहे हैं, डेली मुझे अच्छी गुड न्यूज़ मिल रही है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और उसके अलावा मुझे 2-3 दिन छुट्टी बहन के यहाँ जाने का, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि रोका हो जाए मेरी बेटी का, फिर मैं जाके रहूँ, तो वो भी इच्छा पूरी कर दीजिए। मेरी छोटी बहन भी तो खुश होएगी, उसका हस्बैंड गया तब से मैं कहीं नहीं हूँ, तो थोड़ी उसे भी ठीक लग जाए गुरुपा, तो वो भी करवा दीजिए। और उसके अलावा गुरुपा मेरी हेल्थ थोड़ी वजन बढ़ रहा है, मेरा 62.5 अराउंड था, तो आप गुरुपा मेरा 60 के अंदर मेरा वजन करवा दीजिए गुरुपा प्लीज़। मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, मुझे आपका जो जल है वो इतना फायदेमंद है, इतना वो गुणकारी है, औषधि है जैसी वो अमृत है गुरुपा। मैंने स्किन पे लगाती हूँ, मेरा फेस की स्किन अच्छी हो गई है। और मैं बाल में लगा तो बाल भी मेरे बढ़ रहे हैं, लेकिन गुरुपा मेरे बाल बहुत सारे निकल भी गए हैं, तो गुरुपा फटाफट वो नए नए बाल आने दीजिए ना गुरुपा।
आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से और हेल्दी बनाने निकलने जाने मांगते हैं। और उसके अलावा गुरुपा मेरा जो कुछ दाने दिन आए थे, मेरे को स्किन का प्रॉब्लम था बीच में, पीठ के ऊपर, वो मतलब शोल्डर्स के यहाँ, तो वो भी निकल गई। उसके लिए बहुत बहुत गुरुपा धन्यवाद। और मैं आपको बता रही थी कि आप तुम्हारी आंखें की रोशनी बहुत डिम हो गई है, तो उसके लिए मैं जल लगा, तो मैं वो जल मैंने वो भी लगाया जल, और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आप बहुत ब्लेस्ड है, आपका जल बहुत ही ब्लेस्ड है। और मैं रोज भगवान आपकी जब मैं पूजा करती हूँ, तब उस समय में वो आपका जो ब्लेस्ड जल है, वो अमृत जल, वो मैं पेट पे लगाती हूँ, ताकि मेरा पेट कम हो जाए, मेरा वजन भी कम हो जाए वहाँ से। और मैं पीठ पे भी लगा, मेरे पेट दर्द करता हूँ, वो भी उससे भी मेरा फर्क पड़ता है। और मेरी टांगों में जो घुटने हैं, वो बहुत सूजन, पीछे राइट वाला घुटना अभी भी सूजन ज़्यादा है उसकी लेफ्ट से, लेकिन कितनी सारी से सूजन उतर भी गई, मेरा वजन भी बहुत सारा कम हो गया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्र है गुरुपा। पता नहीं आपके जल से ही ऐसा फर्क पड़ रहा है। मैं डेली प्योर जल लेती भी हूँ गुरुपा। मेरे अंदर की जितनी अंदरूनी बीमारियां हैं, वो हर बार वो जल पीने से वो धीरे धीरे निकाल देते हैं मेरे को। इसके लिए मुझे लगता है कि हाँ, अंदर गुरु भी मुझे बता रहे थे कि कैंसर का वगैरह बता रहे थे, बीच में वो गांठ वगैरह आई थी, ऐसा बता रहे थे। लीवर के बीमारी के बारे में बता रहे थे मुझे, स्किन के बारे में, मेरे बीपी के बारे में वगैरह बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे गुरुपा। तो आप सब बीमारियां धीरे धीरे आप वो जल से ही ठीक कर रहे हो, मुझे किसी दवाई की जरूरत, मेरे सबसे बड़ी डॉक्टर मेरे गुरुपा ही है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप मुझे नहीं, मुझे मेरे परिवार को भी बहुत ब्लेस करते हैं। मेरे बेटे की भी बीमारियां निकाल देने में समझ में आता है, लेकिन वो तो घर में आता है, मेरे ब्लेस जल पीता भी नहीं पीते, लेकिन आपकी कृपा दृष्टि उसके ऊपर है, उसके पास मेरे से बहुत बड़ी बात है। मैंने कुछ करे ना करे, लेकिन आपकी निगाह उस पे है, आपकी दृष्टि उसके ऊपर है ना, आपका ध्यान उसके ऊपर है, वो सबसे बड़ी बात है गुरुपा। बहुत मुझे खुशी होती है जब आप बताते हैं कि तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया, तेरे बेटे को ये शब्द सुना, ये कर वो कर। तो गुरुपा मुझे बताए, आपने बता दिया मतलब वो ठीक हो जाता है। जिस दिन आपने मुझे पॉइंट आउट किया कि ये प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब ही आपने वो प्रॉब्लम ठीक किया है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरी बेटी के लिए भी आप बहुत बहुत करते हैं, उसके बालों में भी डिफरेंस ज़्यादा है, आप जो करवा रहे हैं उसके हाथ से बस से सब करे ठीक तरह से, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उसकी हेल्थ अच्छी नहीं हो रही है, उसकी अच्छी आदतें लग रही हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुपा। सिर्फ शादी के बारे में उसका थोड़ा माइंड चेंज कर दीजिए, और लड़के को कॉल कर दीजिए उसको, ताकि उसका जो थोड़ा सा ईगो है, हर्ट हुआ है बेटी का, वो भी ठीक हो जाएगा। और लड़की को भी अच्छा लगेगा, दोनों आपस में बात करने लगेंगे, तो वो दोनों का अच्छा हो जाएगा। गुरुपा प्लीज उतना कर दीजिए, ताकि वो सब ईजी हो जाए। लोका वगैरह यहीं पे होना चाहिए गुरुपा, आप सुन रहे हैं बता, तो ये शादी भी यही तो होनी है, ऐसा आशीर्वाद दीजिए गुरुपा। आप मुझे आपके आशीर्वाद की और मेहर की बहुत ज़रूरी है गुरुपा, ये सब चीज़ें मन जैसे होने के लिए। और उसकी सास थोड़ी सी कड़वा बोलती है, तो वो भी थोड़ा ठीक करवा दीजिए, उसकी मधुरता आ जाइए उसकी जुबान पे, जैसे मैंने बोला मेरी जुबान में लाई है, मतलब उसमें इसकी जुबान में मधुरता आई है गुरुपा। और गुरुपा मैं और क्या मांगू, बहुत सारी चीज़ें आपने दे दी है, बहुत ब्लेस किया है, इतना ब्लेस लाइफ दिया है, भले लेट ही सही, लेकिन मुझे सब सुख सुकून मिल रहा है धीरे धीरे। तो और आदमी को क्या चाहिए, सुकून चाहिए ज़िंदगी में, जो मुझे मिल रहा है। बस बेटी की शादी हाथ पीले कर दूँ गुरुपा, वह आपकी नतनी है, हाँ आप उसके नाना हो, आप मदद कीजिए शादी कराने में, जो इच्छा है मेरी वो पूरी करवा दीजिए। और मुझे बताए मैं जो मांग रही हूँ उससे काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा आप देंगे बिना मांगे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इसी तरह आपकी नज़र रखिए, मेरे रहने दीजिए मेरे और मेरे परिवार के ऊपर। और उसका अपने मैं सत्संग बंद करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी ससाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी ससाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साथ संगतों को मेरा शुक्राना गुरु जी की चरण कमलों में मेरा प्रणाम। आज का ये शुक्राना सत्संग संध्या वेला शुक्राना सत्संग है, और गुरु जी की का ये शुक्राना सत्संग आज मंगलवार का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने कहा था मंगलवार को शुक्राना सत्संग करने से तेरा अमंगल समय खत्म हो जाएगा और सब मंगल ही मंगल होगा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने अभी कहा था कि तेरे पति के साथ मैं तुझे ती, अ, तीर्थ घुमाने का, दोनों हस्बैंड वाइफ तीर्थ घूमने जाओगे। तो ये मेरी मम्मी के लिए गुरुजी ने मैसेज फ्लैश करवाया था। और मेरे मम्मी पापा बंगला साहिब घूमने गए थे। हम फैमिली के साथ गए थे। और जैसा कि मैं गुरुजी से हमेशा ही कहती हूँ कि आप जहाँ भी मैं जाऊं या मेरी फैमिली जाए, आप हमारे संग संग रहिएगा, हमारे संग संग चलिएगा, हमारे संग संग चल करके हमारे संग हमारे साथ हमारे घर आ जाइएगा गुरुजी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बंगला साहिब के दर्शन कराए, वहां लंगर करवाया। सबसे अच्छी बात जो मेरे मन में था कि मैं वहां पर सेवा करूं, और मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं सेवा करूं तो कोई मुझे गलत ना समझ ले और रोक ना दे सेवा करने से। लेकिन जब मैं वापस आ रही थी और चाय का 3-4 कप जो था, वो जूठे कप, वो गुरुजी ने उठवाए, बहुत अच्छी सेवा दी। और लास्ट में जो कप उठाने वाले ट्रे होते हैं, वो गुरुजी ने, एक अंकल थे, उन्होंने कहा बेटा ये यहाँ पर एक ट्रे रखवा दो जिसमें जूठे कप रखे जाएंगे। वो सेवा देकर गुरुजी ने बहुत मुझ पे अति 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 कृपा की। शुक्राना शुक्राना जो मेरे मन में थी कि मैं वहां जाकर सेवा कर सकूं, और गुरुजी की कृपा से मुझे सेवा मिली। भले छोटी थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे सेवा प्रदान की। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप मेरे मन की हर एक मुराद पूरी करते हैं। जो मेरे मन में उठता है, मैं मांगती भी नहीं हूँ, बस ऐसा मन में उठता है कि हाँ ये चीज मुझे करनी है, वो चीज आप मेरे लिए पहले ही कर देते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे घर में, मेरे मायके में आए दिन कलेश होते हैं। हाँ, आए दिन कलेश होते हैं। ब्लैक मैजिक ऐसा घोर तांडव कर रहा है, ऐसा घोर तांडव कर रहा है, मत पूछिए। देख करके मेरा ना मन छलनी हो चुका है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी मेरे मायके में होगा। नहीं सोच सकती थी। मेरा सर में इतना दर्द हो रहा है। मैं मायके में आई हूँ, एक खुशी होती है मायके में आने की, पर मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है गुरुजी, बहुत सर दर्द हो रहा है। मैं हमेशा ये कलेश खत्म करना चाहती हूँ। मैं सुनती थी कि कलेश हो रहा है, लेकिन अभी जब मैं यहाँ रहने आई तो यहाँ कलेश का नजारा देख करके बहुत ज्यादा डर लग रहा है गुरुजी। इस कलेश को, इस तांडव को आप रोकिए। ये जो ब्लैक मैजिक करके मेरे घर को तबाह कर रहे हैं, प्लीज गुरुजी इन ब्लैक मैजिक करने वालों को रोकिए। बहुत कलेश शांत हुआ है, हर पल तांडव मचता था, हर पल। कब मर जाएगा कोई। मेरे यहाँ पे जब फोन आता था तो मैं सिर्फ समझा करके रह जाती थी। मेरा भाई कभी मेरी माँ को मारता, कभी मेरे बाप को मारता, और उम्र उसकी कुछ नहीं है, 17-18 साल की उसकी उम्र, और उसने अपने माँ बाप पर वो हाथ उठा रहा। कितनी शर्म की बात है। मुझे ये शिकायत करनी पड़ रही है, पर मैं सिर्फ शिकायत नहीं कर रही हूँ, बहुत गुरुजी ने कंट्रोल किया है। सिर्फ इतना ही कह रही हूँ कि जो मिनट मिनट पे, सेकंड सेकंड पे लड़ाई होती थी, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, लेकिन अब एक जगह पे बैठते हैं थोड़ी देर, लेकिन कलेश अब भी हो जाता है। अब ये है कि आपको सुबह से शाम तो बीतती है, पहले तो 2 मिनट एक दूसरे का कोई चेहरा नहीं देखना। कोई किसी को चक्कू भोंकना चाहता है, कोई किसी को जहर देना चाहता है, कोई किसी को कुछ करना चाहता है। मतलब अह, किसी की, मतलब बस किसी की जान लेना चाहते हैं। ऐसी नौबत थी मेरे घर में, एक दूसरे को, फैमिली मेंबर एक दूसरे को खत्म करने की नौबत थी। जिन्होंने भी ये मतलब ब्लैक मैजिक किया है ना, प्लीज गुरुजी उनको सबक सिखाइएगा, प्लीज, जिन्होंने भी किया है। और मेरे घर के लोगों की जो भी माड़े कर्म है, उनके कष्ट है, उन्हें कटवाइए प्लीज गुरुजी, मदद कीजिए।
मुझे पता है आप मेरे साथ साथ मेरे मायके वालों के भी साथ अंग संग है और आपकी कृपा बनी हुई है। इतने इतने पर वो लोग सुधार पर आए हैं कि अब कम से कम एक दूसरे से बात तो करते हैं, हेल्प करने की सोचते तो है कि हाँ किसी को चोट लग रहा है, कोई बीमार है तो हेल्प। पहले तो कोई एक दूसरे को तो मरता है तो मर जाए, वो चीजें खत्म करके गुरुजी ने बहुत सुधार किया। और आने वाले समय में भी गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे। वो डर खत्म होगा, सब फिर से प्यार से रहेंगे और जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया है उसको भी सबक सिखाएंगे। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी गुरुजी ने कहा कि तू होली पे किसी के घर का कुछ मत खाना और आज तक लगने तक उससे तू सबसे बच के रहना। और किसी के घर का प्रसाद भी हो तो मत खाना। लेकिन गुरुजी मेरा बेटा है 6-7 साल का है, लेकिन वो मानता ही नहीं है गुरुजी, बिल्कुल नहीं मानता, बात ही नहीं सुनता मेरी। हद से ज्यादा ब्लैक मैजिक उसके ऊपर भी है, कुछ नहीं सुनता। और किसी का भी प्रसाद हो, कोई कुछ भी देता है वो खा लेता है। अब उसका क्या परिणाम होगा वो तो आप ही समझेंगे गुरुजी। मैं तो मना कर करके, मैं मार करके भी समझाती हूँ, मैं प्यार से भी समझाती हूँ, डांट के भी समझाती हूँ, हर चीज। आप तो कहते हैं नहीं मारने के लिए, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए ये मुझे मारना ही पड़ता है उसको। क्या करूं मैं? आप आप देखिएगा गुरुजी उसको, जो भी है उसकी कस कटवाइएगा गुरुजी। आप रोकिएगा उसको और आप अंग संग रहिएगा गुरुजी। ये होली कैसे बीतेगी मुझे नहीं पता, किस डर में मैं हूँ वो आपको ही पता है। मुझे पता है ये चीज कि आप मेरे अंग संग हैं, कुछ बुरा नहीं होगा। आपने कहा है अपने मन की चिंता तू छोड़ दे, अपने मन से डर खत्म कर दे, मैं तेरे नाल खड़ा हूँ। मुझे पता है गुरुजी आप मेरे अंग संग है, मेरे साथ खड़े रहते हैं। मैं सपने में भी मेरा आपके लिए ही चिंतन रहता है गुरुजी। और फिर भी अब की बेटी डर जाती है, इन दुनिया के लोगों से डरती है। जो ये बुरे लोग हैं ना, बुरी बातें मेरे कान में पड़ जाती है। आप कहते हैं चुगली निंदा मत करो, मैं चुगली निंदा नहीं करती, लेकिन सुनना भी तो कहते हैं बुरा ही होता है। और बाय मिस्टेक तो सुनना ही जाता है गुरुजी। मेरे मन में नहीं होता किसी के लिए गलत, लेकिन बाय मिस्टेक तो कान में आ ही जाता है और उसका पाप के भागीदारी बन जाती हूँ। इसके लिए मुझे माफ कीजिएगा गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमें संभालने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए, हमारे घर में खुशियां देने के लिए। और गुरुजी ने कहा था कि अभी तेरे घर में बहुत सारी खुशियां आने वाली है, तू टेंशन मत ले, बहुत सारी खुशखबरियां आएंगी। मेरे भाभी को भी अभी एक बेटा हुआ है, जो कि गुरुजी ने बताया था। और भाभी की कंडीशन बहुत खराब थी, बीपी मतलब 200 के करीब ऐसे चला जा रहा था। और अभी ऑपरेशन से ही उनका बेटा हुआ है। 4 दिन पहले गुरुजी ने उनको बेटा ब्लेस किया, के लिए भी शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। माँ और बच्चा दोनों ही ठीक हैं, इसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर समय आप हमें आगाह करते हैं और ये सबसे बड़ी खुशी है गुरुजी कि आप कहते हैं कि तू सही रास्ते पर है और सही रास्ता दिखाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। ये सबसे बड़ी खुशखबरी है गुरुजी मेरे लिए, सचमुच में बहुत ही बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए कि आप मेरे जीवन में आए, मेरे जीवन को सही मार्ग दिखाया, मेरा मार्गदर्शन हर समय करते हैं, मुझे हमेशा संभाले रखते हैं, मेरे परिवार को संभाले रखते हैं। वो लोग आपकी उस तरह प्रॉपरली अभी आपको मानते भी नहीं है। मेरी मम्मा मानती है आपको, कर नहीं पाती है वो, लेकिन मानती है आपको और कोशिश करती है कि कैसे मैं कर लूं। मंत्र जाप सुबह करती है, शाम को नहीं करती है। और यहाँ आकर के तो ऐसा माहौल देख करके तो मैं भी नहीं कर पा रही हूँ। आज तो मेरा भी मंत्र जाप छूट गया। सर में इतना हेडक हो रहा है, इतना हेडक हो रहा है ना, मैं क्या करूं। गुरुजी ने कहा तुझे आज मैंने लाइफ ब्लेस की है, आज तो मैं यमराज से भी लड़ गया। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मेरे ड्रीम में मेरी जो असल जिंदगी में मुझे मुसीबत आने वाली थी वो ड्रीम में ही काट दी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझ पे कई
हमले कहिए बहुत सारा करते हैं, करने वाले का चेहरा भी पता है, सब पता है, लेकिन मैं उन्हें माफ भी कर चुकी हूँ, लेकिन वो सुधरते ही नहीं है। और गुरुजी कह रहे हैं जब वो नहीं मान रहे तो अब मुझे उन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। अब वो जो करेंगे उनके ऊपर उल्टा होगा। आप देख लीजिए गुरुजी, और मुझसे कुछ गलत काम ना हो, मुझे इतना ध्यान रखिएगा। अपनी इस बच्ची का हाथ पकड़ के रखिएगा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गलती से भी गलती ना हो और मेरा हाथ मत छोड़िएगा, मेरा हाथ ना छोड़िएगा, मेरे संग संग रहिए गुरुजी। अपनी बच्ची से कुछ गलती हो जाए, सर पे हाथ फेर करके उसको सही रास्ता दिखा दीजिएगा और माफ कर दीजिएगा। पिछली पुरानी सभी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरे परिवार को भी माफ कीजिएगा और जो सुधरना चाहते हैं उन्हें सही मार्ग दिखाइएगा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। डे 15 अमृत वेले शुक्राना सत्संग। और आज फ्राइडे 21 मार्च, सप्तमी शीतला सप्तमी की सब संगत को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी, माता शीतला जी, अपने बच्चों को हेल्थ ब्लेसिंग बख्शिएगा माँ। बुरे कर्मों को माफ करिएगा, भूल चूक माफ करिएगा माँ। संगत जी, माता शीतला जी जो है हमारी हेल्थ ब्लेसिंग की माता हैं। वो अपने बच्चों को हेल्थ ब्लेसिंग्स देती है और गुरुपा ने भी हमेशा से अपन को माँ से कनेक्ट किया है और मीठी लस्सी उनसे हमसे चढ़वाई है। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा का। वरना तो हमें कभी नहीं समझ में आता कि हमें कैसे और क्या करना चाहिए। तो संगत जी, जैसे जैसे माँ हमें गाइड करेंगे, आज पूजा करवाएं, जैसे भी वो हम करें, अनंत कोटि शुक्राना है। तो संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हेल्थ ब्लेसिंग्स के लिए कहीं ना कहीं गुरुपा बता रहे हैं। मैं अमृत वेले में गुरुपा ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग नहीं करवाते हैं, लेकिन आज वो बहुत स्ट्रांगली बता रहे हैं कि कल से ही मुझे बता रहे थे कि ये एक प्लांट वाला सत्संग है, वो बताना है संगत को। तो संगत जी, आज से बहुत टाइम पहले, हफ्ता भर पहले, हफ्ता डेढ़ पहले गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था। उसमें क्या होता है कि एक संगत आंटी के घर पे किसी के प्लांट में उन्होंने ऐसा कुछ छुपाया होता है जिससे कि उनके बच्चे की हेल्थ खराब होती जाती है। तो संगत जी, उनको ये तो शायद किसी ने बता दिया था तुम्हारे घर में ऐसी कोई चीज है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था वो चीज उनके घर के पौधों में है। तो लेकिन क्या होता है, और उनके बच्चे की तबीयत भी खराब होती जा रही थी। तो क्या होता है कि उनके बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। तो एक दिन उनका घर का एक डॉग था जो उन्होंने पाल रखा था, वो उसने खेलते खेलते एक प्लांट तोड़ दिया और उस डॉग का सर फूट गया और वो चला गया डॉग। मतलब ठीक है, उसने कष्ट अपने पे ले लिया और जो प्लांट वो फूटा था तो उसमें से वो चीज निकली। संगत जी, कितनी बड़ी बात है कि उस डॉग ने अपने ऊपर कष्ट ले लिया और जो प्लांट उसने सर से फोड़ा उसके में से वो चीज निकली। और ऐसा ही सेम अब 2-3 दिन पहले हमारे घर पे भी गुरुपा ने करवाया। गुरुपा क्योंकि जो सत्संग सुनवाते हैं वही होता भी है। संगत जी, ये बात सच में वापस हुआ हमारे घर पे। क्या हुआ, मतलब गुरुपा कहते हैं कि कुछ ब्लैक मैजिक किया हुआ है और कहीं ना कहीं तुम्हारे घर में ऐसी ऐसी जगह चीजें हैं। तो संगत जी, जब प्लांट वाला सत्संग सुनवाया गुरुपा ने, हमारे जो स्ट्रीट डॉग हैं वो डॉग घर के अंदर आया और एक प्लांट गिरा के चला गया। संगत जी, अब उसमें से वो चीज निकली नहीं निकली ये तो हमें नहीं पता, पर वो प्लांट गिरा के चला गया संगत जी। तो पर मेरी मदर इन लॉ ने दोबारा से वो प्लांट वापस दूसरे पॉट में डाल के रख दिया और मुझे 2-3 दिन से चैन ही ना आया। मैंने कहा संगत की गुरुपा ने ये दिख करके भी दिखाया पर ये प्लांट वापस दूसरे पॉट में डाल के रख दिया है। तो मुझे ये गुरुपा ने ड्रीम दर्शन में कल क्या दिखाते हैं कि उस प्लांट को जो था, जो डॉग गिरा के गया है,
उसमें से मैं हाथों में से एक ब्लैक कलर की कोई बंधी हुई पोटली निकाल रही हूँ संगत जी। और वो पोटली जब मैं निकाल रही होती हूँ, मेरी मदर इन लॉ मेरे से बात करने आ जाती है और ऊपर मैं उनको देख रही होती हूँ। गुरुपा ने ड्रीम दर्शन में ऐसा दिखा रहे हैं और अचानक से मेरा ये ड्रीम खुल जाता है संगत जी। फिर उसके बाद फिर मैं वापस बेचैन हो रही थी कि अब मैं क्या करूं। गुरुपा ने ड्रीम में भी दिखाया है, सत्संग में भी सुनवाया। तो कहीं ना कहीं मैंने थोड़ा सा जल लिया, उसको 7 बार ही मंत्र जाप करके उस प्लांट में डाल दिया संगत जी। तब जाके मेरे मन को जो बेचैन मन हो रहा था अपने आप से अंदर से, उसकी हलचल शांत हुई। और अब सच में जो गुरुपा का ब्लेस किया हुआ जल प्रसाद भी है, जो सब पूरी रात उनके पास रहता है चरणों में, तो अब मैंने वो वाला जल प्रसाद भी उस प्लांट में डाल देना है। क्योंकि हम मतलब संगत जी क्या होता है, बेजुबान प्लांट को भी बाहर फेंके है क्या, इससे अच्छा गुरुपा कह रहे हैं मेरा जल प्रसाद उसमें डालो। और गुरुपा ने शायद हो सकता है कि जो कष्ट है वो है ना ड्रीम दर्शन से, वो जो पोटली वो बाहर फेंकवा भी दी है। और एक और सत्संग ऐड करवाना चाह रहे गुरुपा। 2 से 3 दिन से मुझे कबूतर का भी सत्संग सुनवा रहे थे कि उसको है ना उसने अपने ऊपर कष्ट लिया था, वो दिखाया था। तो है ना कल है ना मेरी घर में एक रिलेटिव की बेटी है, बच्ची आई हुई है, उसने मुझे रात को बोला कि अपने घर के बाहर भी एक कबूतर मतलब मरा हुआ पड़ा था संगत जी। तो मैं इतनी हैरान हुई, मैंने अपने हस्बैंड को भी शेयर किया। वो भी गुरुजी की संगत है कि गुरुजी मुझे 2 से 3 दिन से सुनवा रहे थे। और देखो मेरे को ना दिखा कि गुरुपा ने इसको दिखाया और इसने भी मुझसे शेयर किया है। तो गुरुजी बता रहे हैं मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कैसे कर रहा हूँ। तो गुरुपा आपसे आपकी बच्ची माफी भी मांगती है और शुक्राना भी करती है। माफी उनको कर्मों के लिए जो हमसे हो रहे हैं, और अगर कोई दूसरा भी कर रहा है गुरुपा क्षमा बख्शेगा, भूल चूक माफ करेगा। और शुक्राना है आपका जो ऐसे ऐसे हमारे कर्म आपको काटने पड़ते हैं गुरुपा, वरना हमें क्या समझ में है कि हमारे साथ क्या हो रहा है गुरुपा। आज मैं आपसे सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ गुरुपा। संगत जी एक और गुरुपा जो सत्संग ऐड करवा रहे हैं कल से, जिस चीज के लिए मैं बहुत परेशान हुई हूँ। मेरी एक ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है, बड़े दादाजी, तो वो घर से थोड़ा डिस्टेंस पे रहते हैं। आज लगभग 80 साल की उनकी उम्र होगी। तो उनको हमारे घर पे आना था ट्रैवल करके, और वो 2 व्हीलर पे आए संगत जी। और हमारे जस्ट घर के सामने ऐसे ही ग्रेट ग्रैंड पेरेंट रहते हैं 70 to 80 ईयर्स की। वो भी कहीं ना कहीं जब इवनिंग में आ रहे होते हैं, ऑटो से आ रहे होते हैं। तो संगत जी मेरे को जो सामने वाले हैं मैं उनको डेली देखती हूँ, और मुझे हमेशा से फील होता था कि इतना सब उनका, इतने रिच है, इतने उनकी कार्स हैं उनके घर में, इतने उनके घर में जेंट्स हैं, स्टिल उनको क्यों ऑटो में आना पड़ता है संगत जी। और कल जब हमारे बड़े दादा भी आए, एक्टिवा से ट्रेवल करके आए, ऐसी उनको धूप भी लग रही थी। क्यों ऐसा क्यों है मैं नहीं समझ पाती। वो भी इतने रिच है, उनकी घर इतनी कारें हैं, पोते हैं, बहू है, बेटे हैं। तो ऐसा क्यों है संगत जी, जो हमारे पास हमारी अमानत है सबसे बड़ी, हमारे बुजुर्ग होते हैं, हम उनको उनके आगे ना आके हम कहते हैं हमने दुकान जाना है, हमने बिजनेस करना है, हमारे पास वक्त नहीं है। आज मैं हूँ, जो मेरे पापा नहीं है, मेरे दादा दादी नहीं थे, मेरी बुआ नहीं है, तो मुझे लगता है जब ये लोग नहीं है तो मेरा कितना मन खाली है लोगों के लिए। लेकिन जिनको भगवान ने ब्लेस कर रखे हैं अभी भी, उनको उनको कोई वैल्यू नहीं है संगत जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी ये अमानत है संगत जी सबसे बड़ी, हमारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स है, ग्रेट पेरेंट्स है, और कहीं ना कहीं सास ससुर होते हैं, माँ बाप होते हैं। क्या हमारे पास इतना भी समय नहीं होता कि हम दुकान आधा घंटा 1 घंटा किसी और के हवाले करके उनकी सेवा में दे सके। संगत जी मेरा दिल कल बहुत रोया गुरुपा कह के कि हे गुरुपा आपने मुझसे तो छीन लिया जिसको वैल्यू थी, लेकिन जिनको वैल्यू नहीं है वो लोग ऐसा बिहेव करते। तो संगत जी कम से कम आप ऐसा ना करिए। मैं तो संगत जी बचपन से भी, कोई मेरी पड़ोस की आंटी भी मुझसे कहती थी अलग से नींद में से उठा के ट्यूशन स्किप करवा के कि मुझे
एक्टिवा पे बिठा के तुझे यहाँ जाना है, यहाँ लेके चलना है, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। ये भी एक सेवा भाव था। तो मैं आज भी सोचती हूँ गुरुपा कि अपनी संगत को इतनी सद्बुद्धि बख्शिएगा कि अपने आसपास के लोग की, अपने घर के लोग की, बड़े बुजुर्गों की मदद करिए। इस तरह से उनके साथ ना व्यवहार करिए। वो तो हिम्मत बख्शते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उनके लिए थोड़ा भी समय निकाले लाइफ में? क्या वो रोज हमें परेशान करेंगे? क्या हमारे लिए दिन में आधा 1 घंटा भी उनके लिए नहीं है कि उनको कहीं लेके जा सके और आ सके? गुरुपा अपनी संगत को अपनी मेहर करिए गुरुपा, मेहर करिए। वक्त बहुत खराब आ रहा है, इसलिए संगत जी मैं बचपन से ही बुढ़ापे से काफी डरती थी कि कभी भी किसी और के सहारे का मोहताज न बनाना बड़ा दुख सा होता है। तो संगत जी आज का शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुपा से शुक्राना करती हूँ। और शीतला अष्टमी जी पे गुरुपा से अरदास लगाती, हर बच्चे को हेल्थ बख्शिएगा माता रानी। गुरुपा महाशिव और महागुरु गौरा का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जो ये मेरा सत्संग शेयर करे उनको भी शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शिवाय अंकल जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल से बोल रही हूँ। मेरा ये शुक्राना सत्संग है। मैं शुक्राना करने में लेट हो गई, कल सोच रही थी करती हूँ करती करती आज गुरुवार है, ये ट्यूसडे का शुक्राना सत्संग है। पता नहीं ये नेगेटिविटी है, मैं टैरो में भी सुनती हूँ, गुरुजी भी मैसेज देते हैं नेगेटिविटी है। 2 औरतें जो पीछे लगी है वो ऐसे विचार भेजती हैं कि एक दिन ठीक जाता है, 2-3 दिन फिर वही बिना किसी बात के टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, गलत ख्याल आते हैं। तो हस्बैंड अंकल जब अपने काम पे चले गए और बच्चे स्कूल के लिए चले गए, मैं उस दिन सुबह उठी नहीं, मेरा दिल ही नहीं किया उठने को, कुछ भी करने को। सब कुछ हस्बैंड अंकल ने किया। लेकिन उनके जाने के बाद घर के छोटे मोटे सारे काम करने के बाद फिर मैं लेट गई और बहुत 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 रोई। और उस टाइम था दिल गुरुजी से मन ही मन बोल रही थी कि वो मुझे फोन करे और बात करें। तो एकदम से उनका कॉल आया और वो बोले कि तू मुझे ही याद कर रही थी ना। तो लेकिन मेरे में इतना ज़्यादा ईगो है, तब भी मैंने उनसे ढंग से बात नहीं करी। 1-2 बातें करके फ़ोन फिर रख दिया। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। लेकिन मुझे पता है गुरुजी ने उनके मन में ख्याल डाला या मैसेज दिया होगा, वो तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। लेकिन उन्होंने फिर घर आके मुझे फिर गले लगाया और बोला कि तू मुझे याद कर रही थी ना। तो वो मैंने पूछा फिर बाद में थोड़ी अपनी ईगो साइड में करके कि आपको कैसे पता कि मैं आपको याद कर रही थी? तो बोले हाँ मुझे पता, तो मुझे याद कर रही थी। तो मुझे पता है गुरुजी आपने ही उनसे कॉल करवाया। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। आप मन की बातों को कितनी जल्दी पूरा करते हो। प्लीज़ गुरुजी मालिक जो आपके आगे अरदास लगाई है, रोज़ लगाती हूँ, उसको जल्दी पूरा कीजिए गुरुजी मालिक। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मुझे पता आपसे मांगते नहीं मानते हैं आपको। हाँ बोर्ड आपका मैसेज आया कि तैयार है ना सहने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ तुझे। तो गुरुजी मालिक खुशखबरी है तो वो सहनी थोड़ी ना है, वो सेलिब्रेट करनी है। सहना उसे होता है कि जो कुछ गलत हो। तो शुक्राना गुरुजी मालिक बड़ी सारी खुशखबरी देने के लिए। शुक्राना शुक्राना आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरी माँ को आपने बोला 10 साल लाइफ प्लस करी, उसके लिए शुक्राना। मेरे भाइयों की तरफ से शुक्राना, मेरी माँ की तरफ से शुक्राना, उनके बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे भाइयों के बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना। आपका मैसेज आया कि तेरे अपने हैं जो तेरे पति का बुरा चाह रहे हैं, उसको वशीकरण कर रहे हैं या हड्डियों का चूरा मिला के खाने में मिला रहे हैं। तो गुरुजी मालिक बाहर घर में तो मेरे हाथ से ही खाते हैं, वो किसी हाथ का कुछ खाते नहीं। बाहर क्या खाते हैं वो मुझे नहीं बताया। आप अंग संग रहना, सहाय रहना और आप देखना गुरुजी मालिक रक्षा करना। आपने बोला तिरुपति पर बड़ा कष्ट था जो मैंने टाल दिया। शुक्राना 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 आपकी हर चीज़ के लिए, हर दात के लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। आपका बाँह पकड़ने के लिए शुक्राना, अच्छी नींद देने के लिए शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, अच्छा खाने को अच्छा पहनने को देने के लिए शुक्राना, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए शुक्राना। प्लीज़ गुरुजी मालिक बच्चे दोनों फ़ोन में ज़्यादा होते हैं, ये मैं अरदास आपके सामने लगाती हूँ। प्लीज़ उनका फ़ोन छुड़वाइए
आज गुरुवार का सत्संग किया, आपके लिए कड़ा प्रसाद आपने बनवाया, चाय प्रसाद बनवाया और सब्जी परोंठी बनवाई। शुक्राना गुरुजी मालिक। मैं इतना कुछ कर नहीं पाती लेकिन आपने करवाया। लेकिन आज जैसे सुबह आज गुरुवार है, मैं उठने लगी तो आज जैसे नेगेटिविटी बोलती है, पता नहीं मुझे, कि मैं आज पूजा नहीं करूंगी, मैं आज कुछ नहीं करूंगी। लेकिन आपने पूजा भी करवाई अच्छे से। जो छोटी छोटी जो आपने सेवा दी है, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, जपजी साहब का पाठ और 1 घंटे का सत्संग बहुत अच्छे से करवाया गुरुजी मालिक ने, उसके लिए शुक्राना। हालांकि जब मैं चाय प्रसाद लेने लगी बीच में सत्संग में, मैं लेती नहीं हूँ, लेकिन मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि जब आधा सत्संग हो गया तो चाय प्रसाद ले लेती हूँ, वैसे भी ठंडी हो जाती है फिर। तो गुरुजी से आज्ञा लेके मैंने चाय प्रसाद उठाई। तभी हस्बैंड अंकल का बीच में फोन आ गया। आप बोलते हो कि सत्संग के बीच में फोन नहीं उठाते, नहीं तो ब्लेसिंग उनको चली जाती। पहले मैंने एक बार काटा, फिर दोबारा सोचा जरूरी होगा, फिर ले ही लिया। और मुझे मिले ब्लेसिंग या उनको मिले तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। उनको भी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरुजी मालिक। आप ही ने करवाया होगा फोन भी, पर थोड़ी सी टेंशन हो गई क्योंकि आज उनकी हियरिंग थी। बहुत पहले एक गाड़ी थी, उसका कोई केस था। तो प्लीज गुरुजी मालिक वो जल्दी इस परेशानी से दूर कीजिएगा। प्लीज ये परेशानी जरूर सदा के लिए दूर कीजिएगा। ये बार बार उठ उठ के कुछ सालों बाद ये केस आ जाता है। ये 4 साल पहले खत्म हो गया तो फिर से उठ के आ गया। बाकी आप सब जानते हो गुरुजी मालिक, प्लीज गुरुजी मालिक। और आपने मुझे पता है सत्संग के बीच में ब्लेसिंग दी है, तो वो आपने ठीक कर दिया है। और तभी टेंशन में थी, चाय प्रसाद में अच्छे से देखा नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि कमल का फूल बना और साईं की छवि है। तो शुक्राना गुरुजी मालिक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। बाकी हलवा प्रसाद आज बहुत बहुत अच्छा बनाता है, हमेशा ही अच्छा बनाते हैं गुरुजी मालिक। लेकिन आज कलर में थोड़ा जैसे रह जाता हर बार, तो आज कलर भी बहुत अच्छा था, देखने में खाने में दोनों में अच्छा था। पर मुझे हल्का हल्का ओम का निशान लग भी रहा था, लेकिन शायद मैं हो सकती हूँ गलत भी हूँ। तो मुझे हलवा प्रसाद में कभी ब्लेसिंग नहीं मिलती है गुरुजी मालिक, मुझे भी जरूर दीजिएगा। शुक्राना गुरुजी मालिक। मुझे भी लगे कि आपने प्रसाद स्वीकार किया। हाँ, एक बार मुझे फ्रेग्रेंस जरूर आई थी शाम को टाइम, जबकि प्रसाद खत्म हो चुका था, फिर भी तो वो आपने स्वीकार किया। मैं मन ही मन जैसे सोच रही थी कि हर किसी को ब्लेसिंग मिलती है, हलवा प्रसाद में मुझे नहीं मिलती, तो आपने फ्रेग्रेंस देखी हलवे प्रसाद की, मुझे ब्लेसिंग दी। शुक्राना गुरुजी मालिक, शुक्राना। आज का प्रसाद आपको कैसा लगा प्लीज उसके लिए भी मुझे जरूर बताइएगा। शुक्राना मालिक, शुक्राना आपका हर चीज के लिए। शुक्राना, ज्यादा कुछ नहीं कर पाते आपके लिए, लेकिन जो भी है सब आपका दिया हुआ, उसके लिए शुक्राना मालिक। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। आप बोल रहे थे शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती है। मुझे पता आपने बहुत बड़ी चीज की है, तो छोटी सी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। जब मैं इतना उस दिन डिप्रेस हो गई थी, डिप्रेशन में जा रही थी, तो हस्बैंड अंकल का कॉल आया और मैं नॉर्मल हो गई। शुक्राना मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। अगर कुछ गलत बोल दिया हो, ज्यादा बोल दिया हो तो सॉरी 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 गुरु जी, सॉरी संगत जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कमल स्वरूपी चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। एक एक सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पूरे बच्चों का शुक्राना, अंकल जी का शुक्राना, मेरे दाता पूरे परिवार का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने परम पिता परमेश्वर के कमल स्वरूपी चरणों में शुक्राना सत्संग सुनाना चाहती हूँ। गुरुपा, काफ़ी दिन से मेरी तबीयत खराब चल रही। गुरुपा, आपने मैसेज दिया कि डॉक्टर को जाके दिखा ले। गुरुपा, मैं आलस कर गई, नहीं गई कि गुरुपा मेरे डॉक्टर हैं, वही मेरे को ठीक कर देंगे। फिर कल मैं अचानक अपना मन बनाई और बोली गुरुपा मेरे को लेके चलो और डॉक्टर को दिखाओ। गुरुपा मेरे ले गए और मेरे को डॉक्टर को दिखाए और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अभी मैं दूध और किशमिश गुरुपा के चरणों में भोग लगाई थी और उसे मैंने ग्रहण किया और मेरे गुरुपा मेरे को ब्लेस किए। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। और मैं आके आंगन में खड़ी हुई तो मेरे आंगन में वाइट बटरफ्लाई और येलो और एक वाइट और ब्लैक में
4 5 6 के लगभग बटरफ्लाई थी। और मैं बोली गुरु पाक आप एक बार मेरे तरफ गोला घूम दो, मेरे गुरु पा मेरे आगे पीछे। तो तुरंत गुरु पा ने ब्लेस किया मुझे, गोला घूमे। और फिर दोबारा मैं फिर बोली कि गुरु पा एक बार और मेरे गोला घूम दो। तो गुरु पा फिर तुरंत आए और मेरे आगे पीछे गोला घूम के चले गए, अपनी बेटी को ब्लेस किए। अब मैं ठीक हो जाऊंगी मेरे दाता। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु पाक। और जोत में तो मेरे दाता हमेशा मुझे ब्लेस करते रहते हैं, हमेशा अपनी रहमतें बरसाते हैं मेरे परिवार के ऊपर। बहुत बड़ी मारण क्रिया मेरे ऊपर थी, मेरे दाता ने अपने ऊपर ले लिया। मेरे अंकल जी के पूरे कष्ट अपने ऊपर ले लिए, मेरे बेटा का पूरा कष्ट अपने ऊपर ले लिए। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। हमें इतनी रक्षा करने का, हमारी रक्षा करने का, हमें सुख देने का, हमें अच्छी लाइफ देने का। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरु पाक आपकी ये निमाड़ी बेटी आपका इतना ज़्यादा हिंट समझती नहीं है। गुरु पा मेरे सर पे अपना हाथ रख के सेवा ले लिया करिए मेरे दाता, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे जन्म जन्म के प्यो, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे डॉक्टर, सब आप हैं दाता। अब मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जाऊंगी। गुरु पा आप ठीक करिए, आप जैसा हो, आप जो सोचेंगे अच्छा सोचेंगे मेरे गुरु पा। आपका कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे दाता। मुझे इतनी बड़ी बीमारी से निजात दिलाने का। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे परिवार की इतनी रक्षा करने का। गुरु पा मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूं आपसे। शुक्राना 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 मेरे दाता। गुरु पा मेरा सर भारी भारी है, मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। अब इसके बाद मैं तबीयत ठीक हो जाएगी तो नए सत्संग की तैयारी करके आपके कमल चरणों में फिर हाजिर होऊंगी। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। साथ संगत जी, मेरे गुरु पा जो भी गलती हो माफ़ करना, क्योंकि मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रही हूँ। गुरु पा सत्संग शेयर करने वाले अंकल हैं जो उन पे अपनी ब्लेसिंग देना मैं गुरु पा, उनका परिवार खुशहाल रहे मेरे दाता। और सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी हैं उन पे अपनी रहमतें बरसाना मेरे दाता, उन्हें हील करना, उनका परिवार खुशहाल रहे। पूरी संगत पे अपनी खुशियाँ लुटाना मेरे दाता, सब खुशहाल रहे। जितने मजबूर लाचार हैं गुरु पा सब पे अपनी रहमतें बरसाना, कोई दुखी न रहे मेरे दाता। सबका परिवार खुशहाल रहे, कोई माँ परेशान न रहे, ना किसी का बच्चा बीमार रहे गुरु पा। क्योंकि इस बीमारी को मैं बचपन से झेल रही हूँ गुरु पा, मैं बहुत अच्छी तरीके से समझती। ऐसा नहीं है गुरु पा कि सिर्फ इस दुनिया में मैं ही बीमार हूँ, पर गुरु पा मैं जब से पैदा हुई हूँ दुख के सिवाय कुछ नहीं देखी। जब से मैं आपकी शरण में आई गुरु पा, मेरे को जीने का सहारा आपने दे दिया। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पा मैं आपको पा के निहाल हो गई मेरे गुरु पा, ये बाहें कभी न छोड़ना गुरु पा। इस परिवार पे अपनी सदा रहमत बनाए रहना मेरे दाता। मेरे चारों बच्चों पे अपना आशीर्वाद देना, उनको अच्छे रास्ता दिखाना। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरे अंकल जी को जल्दी ठीक करना मेरे गुरु पा, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। इसके बाद मैं गुरु मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे दाता, लव यू लव यू लव यू। अपनी इस निमाड़ी बेटी का शुक्राना स्वीकार करना मेरे दाता। जो गलती हो मेरे जन्म जन्म के प्यो, माफ़ करना मेरे गुरु पा, माफ़ करना। इस दिल में सिर्फ आप और आपका सिमरन। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सर्वदा भला, सर्वदा भला। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु।
संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।